नमस्कार प्रणाम। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया समाज। जौन की आज हम रउरा सबके दिन में डलले रहनी है कि हमनी के जौन आज चर्चा बा तौन बड़ा ही ए, बहुत समाज खातिर बहुत सुंदर चर्चा बा। और विषय बा आज के भोजपुरी कविता। हमनी के ये विषय पे चर्चा करे खातिर भोजपुरी के विद्वान लोग आज जुड़े वाला बा। डॉक्टर जौहर सफियाबादी जी, डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी, डॉक्टर गुरुचरण सिंह जी, प्रोफेसर शंकर मुनि राय सर, सब लोग के स्वागत बा। एकरा अलावा और भी बहुत सारा विद्वान लोग जुड़ी आज। और हमनी के भैया नमस्कार, स्वागत बा। नमस्कार। कैसन बनी? हाँ, ठीक बानी। कैसन बा? सब बढ़िया। बढ़िया बा बढ़िया बा। कुछ कहीं भैया? तो ठीक बा। कुछ कुछ कहीं रौरा सबके तो हम जोड़ी ला तो इहे नु कहेला कि फेरा में रहिला कि तनी कुछ गर्दा गर्दा भाव में सुने के मिले। हाँ, अभी अभी जुड़ रहल बा लोग ना। जी जी। तो आज के विषय बा भोजपुरी के कविता ना। जी, आज के भोजपुरी कविता। आज के भोजपुरी कविता जी पेज कुछ दिन बंद रहला ना। जी। अच्छा। दो दिन 3 दिन शायद बंद रहल है। हाँ, ऐसा कुछ रहला। चलिए, अभी तो लगा था कि लेट में जुटी लोग का। ना ना, लेट हम ही चालू कैले बनी। हाँ, लेट हम ही चालू कैले बनी, हमरा में गलती बा, गार्जियन लोग में गलती नहीं है। कोनो ज्यादा लेट नहीं खे, 10 से 20 मिनट लेट बा। जी। चलिए, और सब बताई, कुल ठीक बा ना बाल बच्चा सब? सब बढ़िया बा भैया। कुछ कह दी एक दो सब। का चीज पर कही? यही पर अपना भाव में। कविता पर? हाँ, कविता पर। आज का विषय उहे बा ना। जी जी तो भोजपुरी में आज की कविता जोन बाड़ी सा, जी। कुछ एक आध एगो ऐसन विषय बा जोना पर आदमी टच नहीं करत, ओकरा के करे चाहिए हमनी के। जैसे हम्म हमनी का आध्यात्मिक को बहुत ज्यादा लिखत नहीं जा, पढ़त नहीं जा, सुनत नहीं जा, गावत नहीं जा, आ खींच के ज्यादा अध्यात्म पर जात नहीं जा। लेकिन हमनी का एगो ध्यान रखे के पड़ी कि किसान भी हमनी के बीच में जुड़ के कुल बात सुनेला। सब है लगभग छोटा मोटा किसान बा। ते भोजपुरी के कविता में किसानी गीत का भी बहुत समावेश होकर जरूरी बा। जी किसानी गीत के समावेश होइला से ही होई कि किसान लोग के भी एकर बल मिली और को ई समझ में आई कि नहीं भाई, हमनों के बारे में केहू सोचे वाला बा, हमनों हम्म को चर्चा करता। ऐसे उनकरा में सही बात। निखा हमने का बहुत कुछ आर्थिक मदद वो लोग के नहीं जा दे सकत, तो शाब्दिक मदद तो दे सकत नहीं है ना। सही बात। हाँ, कहले बा कि वचने का दरिद्रता, वचन बोले में का दरिद्रता करे के बा। वचन से हम्म आदमी होता तो वचन बोले के चाहिए। सही। अगर वचन के बारे में जाओ आदमी तो अध्यात्म से लेके सांसारिकता तक पूरा वचन ही बा। हम्म
शब्दे के विस्तार कइल गइल बा, आ शब्दे के संकुचित रूप में जे देखता ओके संकुचित लागता, जे विस्तार में देखता वचन विस्तार में दिखाई देता उ। तो हमनी का हाँ। वचन वो लोग के थोड़ा सा ओत प्रोत करे के पड़ी। अब उ कविता भी कुछ लिखल जाओ तो किसान लोग के ध्यान रख के लिखल जाओ, कि किसान लोग के भी हमें जोड़ल जाओ बढ़िया। जी। शिक्षा पर कविता होके के चाहिए। हमनी का खाली अध्यात्म में इस संसार में भी लोग ऐसन बड़न कि कुछ किसान होके भी आध्यात्मिक हो गइल बड़न, अब बड़ा बड़ा आध्यात्मिक भइल बड़न। हम्म हम्म। हम एगो कहानी हमके याद आवेला राजू भैया। जी। दू आदमी बहस करत रहे एगो बगीचा में कि भगवान बाणन, एक आदमी कहत रहे कि भगवान नहीं खन। तो जे कहत है कि भगवान नहीं खन, तो उ कहलस दूसर वाला कि अगर भगवान तार बाणन तो देखा दो हमरा के, हम मान जाई। जबले हम हाँ। मानब ना, तो दूसरका आदमी कहलन कि भगवान देखे का चीज ना हुन कि देख लेबो, ऐसा ही देख ना जी लेबो भगवान। ईश्वर जी। के देखे खातिर, प्रभु के देखे खातिर तारा के नजर पैदा करे के पड़ी। तू कहलन कि हम सही। मनबे ना करी बात के। तो हम्म कहलन कि ठीक बा, ना मत ले। उतने में वो किसान हल कान्ही पर रखले, आ वही बगीचा में महिला हम्म। घाम सेराए जुड़ाए लगलन बेचारो। ते लोग के हाँ बहस हाँ। सुनले, लोग को एक कदर बहस आ गइल कि लोग हाथापाई करे लगल। वाह। दौड़ के छोड़ो रे भैया, ई का करत रह जा। हम्म तो हम कहतनी कि भगवान नहीं खन, आई कहते कि भगवान बाणन। तो हम्म। खान कहलन कि अच्छा रुक जा 2 मिनट सुनो जा। 2 मिनट रोक के कहलस कि का आप कहत रहे भैया कि भगवान नहीं खन, आई आप कहत रहे कि भगवान बाणन, इहे ना। हम्म का गल किसान जे कहत है कि भगवान नहीं खन, प्रभु नहीं खन, ईश्वर नहीं खन, हम्म। ओकरा गलवा पर कस के चाटा लगौलस। हाँ। आ इतना लगौलस कि आंख आंख बंद हो गई उनकर। अरे रे 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 रे, चीदी का कैले, का कहे काहे मरता, कहलस कि सुना सुना तनी बात सुना हमार। हम्म तो हमार दर्द होता, हम बात सुनी तो कहता कि दर्द होता तो दिखावा, कहाँ दर्द होता है हम्म के दिखाओ। तो कहता कि दर्द दिखावे के चीज होला कि हम्म महसूस कइल जा। तो कहता हम्म। यही तरह भगवानों के महसूस कइल जाला। भगवान दिखावे के चीज ना हुवन, प्रभु हाँ। दिखावे ना हुवन, महसूस कइल जाला कि हाँ प्रभु बाणन, हमारा संगे बाणन कि नहीं खन, हम का करतनी। तो ए तरह से हमनी का किसान के कहानी में ई समझ में आवता कि किसान भी कम आध्यात्मिक ना होला। जी। कितना उत्तर देहलन वो व्यक्ति के, और वो मान लस कि नहीं भाई बात ठीक कहत रहा। ऐसे हमनी का हम्म कविता, हमनी के पाठ, हमनी का काव्य जौन बा किसान के भी लेके होके के चाहिए। हम्म। अगर ई विचार से सहमत होगी तो ठीक बा, नहीं तो और भी हम्म। विचार लोगन के। हमार तो ये विचार बा कि किसान के भी हमें जोड़े के चाहिए, हर व्यक्ति के जोड़े के चाहिए। जब पेज बात है बिल्कुल। में सबका जोड़ल जी, तबे ना ई बढ़िया लगी सबके। जी। परंपरा हमनी के ठीक बा, परंपरा के दोहरावल जाई, परंपरा रखे के चाहिए। परंपरा में हाँ। किसानी परंपरा बा हमार सबसे पहला काम बा। जैसे कि धरती का भगवान किसाने के कहल गइल बा, जेकरा सही से बात। हमनी के मुक्ति मिलता। तब हम कवि लोग से चाहब कि एकरा पर भी ध्यान देके प्रतिदिन दूगो कविता, कम से कम दूगो कविता किसानी गीत होके, किसान पर होके, कुछ चर्चा होके, वो लोग के बारे जी। में, उनका दुख के बारे में बातचीत कइल जाओ। सही। बहुत बढ़िया विचार राउर। हम चाहब जे कुछ तनी गुनगुना देती तो औरू बढ़िया लगित। अभी तो बैठल बानी बाहर ले, खुला में बानी मैदान में। हाँ तब तो औरू बढ़िया साउंड तो औरू मजा आई। खुले में बैठला पर तो गीत गवनाई बढ़िया ढंग के होले। हाँ। बंद कमरा में तो खैर रिकॉर्ड होला। हम्म। तो अभी
तक क्यों जुड़ल नहीं के बुझाता कि लोग। हम्म। ना ना, जुड़े के देखिए एगो रउरा के बतावत तनी, एगो फसल गीत बा। अच्छा हम रउरा के शुभ नारायण शुभ चर्चा के एगो किताब बा, अच्छा। ओकरा में के बतावत तनी। वहाँ के लिखतानी का फसल गीत में, हम्म ई कार्तिक महीना बीतल आइल अगहनवा, कि हम्म। हरखित भइले किसान, हसुआ लई के गोरिया जे चलेली खेतवा में काटे खातिर धान। हाँ। घर से किसानिन चलली पियवा के संगवा हो कटनिया करे ना, छोड़ी के सुंदर भवनवा हो कटनिया करे ना। हम्म हम्म घूमी घूमी देखत तारे, घूमी घूमी देखत तारे, गिरलका धान के बालवा हो, हरनवा होइबू ना, हरनवा हाँ। होइबू ना, कैसे करबू गोरी कटनिया हो, हरनवा होइबू ना। बेरी बेरी पियऊ कहस मान कहनवा हो, पिटनिया करिया, पिटनिया करीह ना, बांधी छोटी छोटी अटियावा हो, पिटनिया करीह ना। हम्म शुभ नारायण कहे गोरी बचनिया हो, कहनवा मानो, पियऊ करबो संगे कटनिया हो, कहनवा मानो। तो हम्म। किसानी पे बड़ा कुली बढ़िया बढ़िया कुली कविता बा और गीत भी बा हमारा भी, लेकिन पढ़त पढ़त तनी टाइम लग जाई। और ये आध गो होके तो बताइए में से उनका किताब बा अ, शुभ नारायण जी के, हम देख ले ओके। ना ना, हमारा भी बा, हाँ, हमारा भी वहाँ के किताब बा। और एगो औरू बा, महुआ भुजाई गोरी लटवा कुटाई की, बरसेला बरसा झोझोर, हाथ में डसीला डसी ड, डलिया ले ली माथ पर गगड़िया, कि चली भैया खेतवा की ओर बा। धनिया हम्म खेतवा के ओरिया राम, चली भैली ना, हाथवा में ले ली हली, पी के जल पानवा, माथ पर पानी के गगड़िया ना। ठुमुकी ठुमुकी गोरी चलेली डगरिया, भिजत तारे गोरिया के सुथर चुनरिया राम। खेतवा पहुंची गोरी गगड़ी उतरली, पियऊ के अपना बोलवली, करी ल ना पिया तुहू जल पानवा, तब तक द ना करी हमहू रोपनिया राम। शुभ नारायण कहे सुन प्यारी धनिया, फुलवा ऐसन बा बदनिया, छतवा लगाई अब बैठना डनेरिया, बारी जे बाटे अब ही तोहरे उमरिया। वाह। अब देखी एक ई सब जोन बा यथार्थ बाटे कविता है। जब हमनी जी का पूरा याद आवता कि जब कटिया बिनिया होके तो कितना कष्ट उठा के माई बहन बोझा ढोए लोग, कितना कष्ट उठा के कटिया करे आदमी। हम्म, आ पहले के जोन रहे नियम कानून, चाहे पहले जोन बाग बगीचा रहल सो बगीचा में महुआ का पेड़ रहे, पहले आदमी लाटा कुटा के खाओ इतना बढ़िया लगे, वो अब तब सपना हो गइल बा लोग के। अब जी वो कहाँ देखे के मिलता। अब तो महुआ के लोग बुझाता कुछ दिन के बाद भुलाइए जाएगी महुआ कुछ होला। हाँ, अब इतना नफासत आ गईल कि आदमी महुआ के तीसी के कुल भुला रहल बा। बर्रे देखे सही के नहीं बात। के मिले हैं, उ सामा टांग उन उ कुल बहुत ये देश में चेंजिंग हो गइल बा। हमारे देश में बाहर के सभ्यता बहुत ज्यादा आ गइल बा। खैर उ कुल तब अब जैसे जैसे युग का विकास वाला होइबे करेला, लेकिन अभी हमनी के जरूरत बा यह कि हमनी का किसान के बारे में भी बहुत ध्यान देवे के पड़ी। जी, चलिए एगो किसानी गीत हम सुनाओ तनी। स्वागत है। लहरे लहरे झूमे तीसी रानी, खेतवा में मस्त भैलिना। लहरे लहरे झूमे तीसी रानी, खेतवा में मस्त भैलिना। अहे गेहुआ के बलिया जे मस्त भैलिना। लहरत फसल देखी
ठुमके किसनवा की गावे लगली ना, लहरत फसल देखी हुल से किसनवा की गावे लगले ना, देखी गेहूं के जे बलिया उगावे लगले ना, सुन सुन धनिया हो आवतनी कगरिया बताई तो है ना, सुन सुन धनिया हो आव कगरिया दिखाई तो है ना, झूमे तीसरा निखेतवा दिखाई तो है ना, कहाँ गई लिखतिया बरैया टंगुनिया सोचने लागे ना, बैठी कोनवा किसनवा सोचने लागे ना, कोदो के खेतिया सावन में जसुआ कटन लागे ना, कोदो के खेतिया सावन में जसुआ कटन लागे ना, धानी भैले सपनवा कटन लागे ना, लहर लहर झूमे तीसरा निखेतवा में मस्त भैलिना, देखी गेहुआ के बलिया जे मस्त भैलिना। कशिश बाय वाह, में कशिश बहुत बा सुंदर, जो बहुत कोदो के सावा के टांगुन के वो चीज के खेती नहीं हो पाओ जना कि देखत नहीं कि किसान अपना जमाना में देखले बा छोट पर। आज जी के दिन में गेहूं के खेत बा, परिवार के साथ कहता देखा गेहूं का बाल तो झूमता, कहीं कहीं तीसियो बोआ गइल बा करेल में, लेकिन जी वो चीज जो सावन में सावा दिखाई देते रहे, टांगुन दिखाई देते रहे, कोदो दिखाई देते रहे, कुल कहाँ गई लोग केने दुनिया गई। सोचा था बैठ के किसान के बारे में, इतना टेक्निकल खेती आ गइल बा कि इतना महंगा हो गइल बा, उ सही सामा और टांगुन में कोनो खाद ना पड़े। और वो समय के वो एक बार जो बा आपदा के आड़ लेते रहे वो खेती। तो थोड़ा सा चर्चा हमने के करे के पड़ी किसानियों पर, कविता में एकर जी। जो बा समझ के चाहिए। एगो हई गीत कैसे ह भैया तनी हमरा के बताएब जरूर। कि सावन में बोइले जनेरा सियार डाले डेराए हरी, कि हरी हरी, अरे हरी हरी सावन में बोइले जनेरा सियार डाले डेराए हरी। ई हमरा तनिके याद बा, तो ढेर याद रही तो बताई दी। हमने के आदरणीय गार्जियन प्रोफेसर शंकर मुनि राय सर भी जुड़ चुकल बनी। सर के नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा। प्रणाम प्रणाम। देखिए ये गीत मालूम हमके नहीं के राजू भैया। अच्छा अच्छा। तो माने ई हमनी के पारंपरिक ह नु, ई पहले होत रहला कि हमरा अचानक हमी माने निखिन डायरेक्ट सुनावत। ना ना होत रहे, इहे धुन में चलत रहे, ए दिन में इहे धुन में चलला। जी सावन भर पूरा चली, सावन भादो कजरिए गा गा के आदमी सुनावत रहा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमनी के सर के ज्यादा समय ना लेते हुए हमनी के अपना चर्चा पे आ जाइए। ऐसे ही हमरा से लेट हो गइल बा, ऐसे हम माफी चाहब दसों नो जोड़ के गार्जियन लोग से। पहले हमनी के लड़का लोग के मौजूद रहे के चाहिए, लेकिन हमरा में 10 मिनट लेट हो गई रहल है, तो हम एकरा खातिर माफी चाहब। आज के जौन चर्चा बा सर, तौन हमनी के बाद आज के कविता। सर हमनी के आवाज आवत का? सुनता नहीं, हम आवाज आवता। जी, तो आज के जौन हमनी के चर्चा बा तौन बा जे वो हिसाब से काम करते हुए हमनी के
ललन भैया और कुछ सुनावे के प्रयास करम का? और हम तो सुन लिए कि शुरू कर लिए हमनी का चर्चा, ऐसे हम थोड़ा सा मोड़ ले लिए अपना के। ना यदि सुनावल चाहब तो कुछ सुना दी। हमनी के फिर चर्चा चालू हुई तो उ तो बात बात कही बा पूरा। और आज के हमनी के जो भोजपुरी कविता पे चर्चा बा तो सर लोग से हमनी के कइल जाए। यदि रउरा सुना के चाहब कि हमनी के मन तनी मनी मोह लेती तो और बढ़िया लगे। सर आवाज म्यूट बा और अरे हमारा आवाज नहीं क्या आवाज? अब आवता खूब बढ़िया। ठीक, कुछ आवाज डिस्टर्ब हो सकता है। बोलते नारे नहीं है तो आवाज कहाँ से जाए? एगो ललन पठान पूरी भैया से सुन लिहल जाए, ओकर बाद चर्चा पे हमनी के आवल जाए। ना ना ठीक बात। हम कविता पर तो कविता ही होगा के चाहिए ना, चर्चा कविता भी होकर चर्चा भी होकर दोनों हो। जी। एगो भोजपुरिये सुनाओ तनी। हमनी का स्वागत भोजपुरिये बा। का ज्यादा तो अपना में। जी। लाली लाली डोलिया, लाली लाली डोलिया, लिए ले मोर बलमुआ गवन मांगेला। लाली लाली डोलिया, लिए ले मोर बलमुआ गवन मांगेला। अब ही बारी रे उमरिया गवन मांगेला, ओ गवन मांगेला। अब ही बारी रे उमरिया गवन मांगेला, ओ गवन मांगेला। आज घर छूटे नई हर के दरवाजेवा, आज घर छूटे नई हर के दरवाजेवा। मोह माया ममता में कस के करे जेवा हो, कस के करे जेवा। निठुर निर्दया, निठुर जगतिया के निठुर प्रीतिया गवन मांगेला। निठुर जगतिया के निठुर रीतिया गवन मांगेला। अब ही बारी रे उमरिया गवन मांगेला, ओ गवन मांगेला। लाली लाल डोलिया, लाली लाल डोलिया, लिए मोर बलमुआ गवन मांगेला। अब ही बारी रे उमरिया गवन मांगेला, ओ गवन मांगेला। छोड़ी चली घरवा दुआर नई हर के, छोड़ी चली घरवा दुआर नई हर के। रसता न देखली कबो अपना पिहर के, रसता न देखली कबो अपना पिहर के। और रोकुतन डोलिया, और रोकुतन डोलिया, भैया कहरवार डर लागेला, ओ डर लागेला। अनजानी रे डगरिया में डर लागेला, ओ की डर लागेला। लाली लाल डोलिया,
लाली लाली डोलिया, लाली लाली डोलिया, लियले मोर बलमुआ गवन मांगेला। अब ही बारी रे उमरिया गवन मांगेला, ओ गवन मांगेला। आज घर छूटे नैहर के सहेलिया, सुपली मौनिया खेलली कबड्डिया, सुपली मौनिया खेलली कबड्डिया। और लंगड़िया गोटी आवे, आओ लंगड़िया गोटी आवे, खेल खेलवड़िया गवन मांगेला। अब ही बारी रे उमरिया गवन मांगेला, ओ गवन मांगेला। ओ लाली लाली डोलिया, ओ लाली लाली डोलिया, लियले मोर बलमुआ गवन मांगेला। अब ही बारी रे उमरिया गवन मांगेला, ओ गवन मांगेला। अब ही बारी रे उमरिया गवन मांगेला, ओ गवन मांगेला। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमने के बीच में ललन पखनपुरी भैया सुनावत रहनी है। बहुत अच्छा लगल। हमने के अपना चर्चा पे आई जा, और हमने के ज्यादा समय गार्जियन लोग के ना बर्बाद करते हुए फिर बाद में गीत गौनाई हुई। हमने के जौन आज के चर्चा बा तौना के विषय बा आज के भोजपुरी कविता। तो हमने के प्रोफेसर शंकर मुनि राय सर से कुछ सुनल जाओ। ओकरा बाद शुभ नारायण सिंह चचा बानी। ओकरा बाद अभी तुरंत हमने के बीच में डॉक्टर जौहर साहब जुड़ब, के पाठक जी जुड़ब, सुनील कुमार पाठक जी जुड़ब, सॉरी। ओकरा बाद गुरुचरण सिंह साहब भी बहुत जल्दी हमने के बीच में जुड़े वाला बानी। तब तक हमने के सुनल जाई। तो हम चाहब कि हमने के भोजपुरी समाज हैदराबाद के संरक्षक श्री शंकर मुनि राय सर से हमने के कुछ सुनल जाओ। सर स्वागत बा। प्रणाम सब हम प्रणाम करतनी, गुरदौतनी जे भी जुड़ल बटे। जौहर साहब आदित्य जी भी कभी कमेंट आयल रहा, अगर आवाज सुनते हैं तो हम नमस्कार कर रहल बानी। ममता चौबे जी भी जुड़ गई बाड़ी, देख रहल बानी। टुमेश्वरी साहू जी के भी कमेंट आयल रहा। ललन जी के कविता हमने के सुननी जा, बहुत अच्छा लगा। विषय पर चर्चा के बाद जहाँ तक बात आज के कविता विषय रखते बनी थी। कविता हमेशा आज के ही होखेला। साहित्यकार कभी भी, कोई भी साहित्यकार चाहे किसी भी भाषा का साहित्यकार हो, वो अतीत जीवी नहीं होता है। रचना जो है वर्तमान में ही होती है हमेशा। और इसीलिए कविता की खास विशेषता यह है कि प्रासंगिक कविता, समसामयिक कविता, कालजयी कविता, ये सब शब्द ओकरा खातिर चल रहा है बड़ी सन हिंदी में। तो आदमी हमेशा वर्तमान में ही लिखेला, आधार चाहे कतनो अतीत के होके। यह कारण बाटे कि हमने के हर युग में, हर समय में, और रामायण के कई रूप लिखा गए बाटे। भोजपुरी में जौन कुंजन रामायण बाटे या सीता के लाल कालखंड बाटे, काव्य खंड बा, ओकरा में ओकर जो राम बाण वो राम नहीं खन जौन की वाल्मीकि के राम बाण चाहे तुलसी के राम बाण। वर्तमान में उनका जो स्वरूप बाटे वो एकदम भोजपुरिया नायक के, भोजपुरिया गांव घर के जो परिवेश बा वही परिवेश में उनका चित्रण कर लिया। ये कहे के हमारा मतलब बा कि कविता हमेशा वर्तमान में ही लिखल जाले, कोनो भी समय का होके। हाँ, आज के कविता के अगर जौन और कॉन्सेप्ट बा जो कही चाहल, जिसके माने एह दशक में का लिखा रहल बा और ओकर का स्वरूप बाटे। भोजपुरी भी कोनो भी साहित्य के रचना धर्म से अलग नहीं है। और चाहे कविता हो के, कहानी हो के, और भी विधा हो के, सामयिक विषय
हमेशा रहल बड़ी सन। सामयिक विषय में भी दो तरह की चीज, एक तो बाटे के जो निष्पक्ष आदमी बा वो मौसमी चीज लिखेला, सीजनल चीजें लिखेला। जैसे अभी बरसात के समय बाटे तो आदमी कजरी लिखा था, कजरी गाई। अभी कुछ लेखा गायक लोग के भी मांग भी आए 2-3 दिन पहले की आप कजरी लिख करके दीजिए हमको, पहले भी आई थी बात। होली के समय आई तो लोग कहे कि फगुआ आप दीजिए, करिए, गाइए, इस तरह के। पचरा चैत के महीना में वो भी बाटे चैत की। तो ये सामयिक चीजें हमेशा रहे। आज की जो कविता का जो स्वरूप है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए कविता प्राय हम उसको मानते हैं जो कि छंदबद्ध होती है, लेकिन गद्य में भी काव्य होता है। भरत मुनि कहे बने कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिसमें भी वाक्य में अगर रस है तो वह कविता है। तो आदमी अगर प्रेम से बोला था जो उनकी हृदय के छू जाए, दिल के तक पर प्रभाव चल जाए, तो वो कविता बने, चाहे गद्य होके या पद्य होके। कल परसों दिन हम रमाशंकर श्रीवास्तव जी की कविता हम पढ़ते रहे, एकदम गद्य में कविता और सब मर्मस्पर्शी कविता। तो आदमी छंद से दूर होकर भी कविता लिखता। एक आदमी की कविता के देखिए कहते हैं कि आदमी मरने से पहले मरने के बाद आदमी कुछ भी नहीं सोचता। मरने के बाद आदमी कुछ भी नहीं सोचता, मरने के बाद आदमी कुछ भी नहीं बोलता, और कुछ भी नहीं सोचने और बोलने पर आदमी मर जाता है। सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। व्यक्ति हमने की के बीच में सुनील पाठक जी के स्वागत बा, नमस्कार बा रवाजू गिरी पटल पर। प्रणाम सर। और चर्चा अरे दूरदर्शन का चर्चा हाँ बहुत अच्छा जी, लगा हम सुन रहल बानी जी, अपन जारी रखल जाओ जी। हाँ तो हम ये कहते हैं कि सुन देखिए रहल बा। साहित्यकार हमेशा जो है अतीत जीवी नहीं होता है, वो वर्तमान में ही जीता है, वर्तमान में ही लिखता है, चाहे किसी भी साहित्य के हो। सोचने का जो ढंग है वही उसको कवि बनाता है। अब ये बताए हैं कि जैसे कि मरने के बाद आदमी कुछ भी नहीं बोलता, मरने के बाद आदमी कुछ भी नहीं सोचता, और कुछ भी नहीं बोलने और सोचने पर आदमी मर जाता है। तो ये कविता ही। धूमिल की भी कविता इसी प्रकार की एक है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा व्यक्ति भी है, न बेलता है न खाता है, वह रोटी के साथ खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, और हमारे देश की संसद मौन है। एक छोटी सी कविता। तो देखिए मुख्य बात है कि हमारे चिंतन का जो स्वरूप है वह कैसा है, वही हमें कविता बनाती है, चाहे गद्य में हो या पद्य में हो। एक बात और, कविता लड़ करके नहीं लिखी जाती है। कविता को चाहे भारतीय चिंतन हो काव्य शास्त्र की या पाश्चात्य काव्य चिंतन हो, लोगों ने यही स्वीकार किया है कि यह जो है किसी दैवीय शक्ति की कृपा से उत्पन्न होती है। हम माथापच्ची करते रहें, कविता नहीं निकलती है। लेकिन जब कभी वो चीज ईश्वर की या किसी माने पारलौकिक शक्ति की कृपा हमारे ऊपर होती है तो हम कुछ न कुछ लिखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बस देने वाला कोई और है, हम तो एक माध्यम है। हम कोई व्यक्ति रचना नहीं करता है, ये मान कर चलिए कि किसी की कृपा है हमारे ऊपर, हम एक माध्यम है। जैसे कलम है, कलम नहीं लिखती है, कलम तो एक माध्यम है। वास्तव में व्यक्ति ही मूल है जो उसके माध्यम से लिखवाता है। तो इस प्रकार से जो भी रचनाकार है वह किसी अदृश्य शक्ति का एक माध्यम है जिसके द्वारा वह रचना करते। कुंजन जी की कविता इस संदर्भ में मुझे याद आ रही है कि रात रात भर सिर धुननी, जगनी भैनी बेचैन, रात रात भर सिर धुननी,
जगनी भैनी बेचैन, नहीं है निकसल गीत कहानी, कविताए को लैन, नहीं है निकसल गीत कहानी, कविताए को लैन, कविताए को लैन, सरग से जब ना उतरल नीचे, तो लगनी लेखक कवियन के धर धर के टंगरी खींचे, लगनी लेखक कवियन के धर धर के टंगरी खींचे, बेकट लेना छोड़म हुई है चाहे कतनो रोचक, अबान परल काटे नोचे के, बन गई आलोचक, बान पड़ल काटे नोचे के, बन गई ने आलोचक। यह स्थिति कविता की रचना धर्म को बतलाती है। आलोचना की बात आ गई अब हमारे बीच पाठक जी आलोचक। जय भोजपुरी समारे, जय भोजपुरी, वाह 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 वाह, प्रणाम समारे, प्रणाम। जय भोजपुरी, स्वस्थ बानी? ठीक जय बा? भोजपुरी, जय स्वास्थ्य सब ठीक? रोवालन का आशीर्वाद बा, रोवालन के देख के मन गदगद हो गई। हम वो बरा से घबराई रहला, जुड़ते ना रहला। सर अब मंच के संचालन आज हमने के आदरणीय गार्जियन डॉक्टर जौहर साहब करब। वाह, बहुत बढ़िया, स्वागत स्वागत। तो आज के विषय बा आज के कविता। आज के कविता के संदर्भ सूत्र ही बा के समयक संकल्प के गर्भ विभाग में पुष्पित पल्वित भावनाओं के काव्यात्मक स्वरूप ढाले के आज के कवि कैसन प्रयास कर रहा बा, ए पर व्याख्यान रुआ सब विद्वान लोग के देवे के बा। आ शंकर मुनि राय जी जैसन उद्भट विद्वान, रुआ जैसन उद्भट समीक्षक जुड़ गए बानी, तो ये विषय के सांगो पांग एथी हुई। तो एमे सर बोला था नहीं, तो वहां से सुनल जाओ। धन्यवाद। ठीक, हम कविता के प्रारंभ में आगे नहीं समीक्षक पर, और समीक्षक के जब बात आई है तो आलोचक के कि आलोचक के कुंजन जी के कविता के हम उदाहरण देनी है कि ओकरा में कि आलोचना कैसे शुरू हो जाला, और सामने आलोचक दिखाई पड़ गए नहीं हमारा भी पाठक जी, तो थोड़ा सा घबराहट भी। हाल ही में यहाँ के किताब के भी चर्चा हमने के कनी जगह मंच पर पढ़त लिखत में, ओकरा में यहाँ के बहुत सारे अपना भोजपुरी साहित्य के जो साहित्यकार लोग बा ओकर रचना धर्म के यहाँ के चर्चा कैले बनी। हालांकि किताब हम देखले नहीं थे, लेकिन चर्चा यही खातिर करायल गई कि ओकरा में का बात देखल जाए। बहुत अच्छा यहाँ के मैंने कैले। खैर ठीक बा, अगर कोई आलोचक समीक्षक एक कवि भी हो तो ये ज्यादा खतरनाक बात हो जाती है। जो जैसे कविता अगर नहीं जानते हैं तो समीक्षा कर रहे हैं तो वहां पर तो ठीक है, लेकिन आप कविता भी जानते हैं और समीक्षा भी जानते हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात हो जाती है। जैसे आचार्य शुक्ल के साथ ये बातें होंगी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आचार्य शुक्ल भी एक बहुत बड़े कवि थे, लेकिन नहीं, जिस बनारस में जयशंकर प्रसाद जैसे कवि थे वहां पर आचार्य शुक्ल जैसे व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहा काव्य के क्षेत्र में। तब उन्होंने ये महसूस किया कि हम अगर कविता के क्षेत्र में भले नहीं आगे बढ़े, लेकिन हम यह बता सकते हैं कि कविता क्या है। और उन्होंने एक समीक्षा ग्रंथ लिखा, निबंध लिखा, जिसका नाम ही है कि कविता क्या है। कविता क्या है, एक ही निबंध हिंदी आलोचना के लिए आधार बन जाती है, और वहां से लोग ये बताते हैं कि कविता की मूल संवेदना क्या होती है। तो यह मैं यह कहने जा रहा था कि व्यक्ति कवि नहीं है और समीक्षक है, दोनों बातें एक साथ चल सकती हैं। चाहे कविता लिखने वाला हो, कविता सुनने वाला हो, कविता समझने वाला हो, सब कवि होता है, क्योंकि कविता का संबंध हमारे दिल से है। दिमाग में उसकी बातें बाद में जाती है। तो जो चेतनशील प्राणी है, चेतनशील व्यक्ति है, जिसके पास दिल है, वह कविता को समझता है, कविता को समझने की कोशिश करता है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम, जो भरत के हम पंक्ति की बात कर रहे हैं कि रस अगर नहीं है तो कविता में रस, यह रस
यह रस कैसा हो, कौन सा रस हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम व्यक्ति सभी रसों से प्रभावित, ऐसा नहीं है। हर रस का स्थायी भाव हमारे अंदर, जीवों के अंदर है। कोई एक भाव ज्यादा प्रबल होता है और हमारी एक्टिविटी, हमारा जो है, हमारी बिहेवियर उसके अनुसार दिखाई पड़ने लगता है। यही कारण है कि कोई ज्यादा हंसता है, किसी को ज्यादा हास्य पसंद है, किसी को ज्यादा गंभीर बातें पसंद आती हैं। ये कविता की आधारभूत बातें हैं जिसको मैंने आपके पास। भोजपुरी के संबंध में देखिए, हमने के अब समीक्षा जब तक ना हो के कविता के स्वरूप के पता ना चले। समीक्षा के क्षेत्र में भोजपुरी साहित्य में थोड़ा सा शिथिलता बा, कमी बाटे आइल बा, लेकिन बहुत निराश होके के बात नहीं है। भोजपुरी कविता का एक मैं निबंध हम लिख ले रहे हैं कि देखिए, भोजपुरी कविता के जो समीक्षा की बात अगर हम कहेंगे तो समीक्षा जो है उसके मूल आधार पर होती है। भोजपुरी संस्कृति उसका मूल बिंदु है। अगर हमारी भोजपुरी कविता भोजपुरी संस्कृति में नहीं जुड़ेगी तो हम उसको कविता नहीं मानते। आज पूरी चीज में देखिए हमारे में एक चेतना जगी है कि हम कहते हैं कि अगर अश्लीलता है तो हम उसको मंच पर नहीं आने देंगे। ये बात भोजपुरी चेतनशील जो जगत है, जो बौद्धिक समाज है, इस बात का बहिष्कार कर रहा है कि अगर अश्लील लिखेंगे हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसको कविता मानते ही नहीं। तो समीक्षक बैठल बानी यहाँ के पाठक जी, तो मूल चीज है कि भोजपुरी में की समीक्षा इसी आधार पर होगी कि हमारी भोजपुरी संस्कृति क्या है, किसको स्वीकार करती है। अश्लीलता का हमारे यहाँ एक मानदंड है। हम लोक गीतों में जो चीजें देखते हैं उसको अश्लील नहीं मानते। गाली गीतों का जो स्वरूप है वो हमारी संस्कृति का एक अंग है, लेकिन वो भी जो है प्रच्छन्न होता है। अगर कहीं कहीं ओपन भी है, खुला भी है, फिर भी उसको समाज स्वीकार कर लेता है, उसको हम अश्लील नहीं मानते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी तरह के बातों को लेकर के आज वस्त्रहीन होकर के या अपने अंग प्रदर्शित करके या हमारे अंगों को साफ स्पष्ट करके दिखाते हुए रचना करता है, तो हम उस कविता को कविता नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए। ये युग की मांग होती है। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। तो समय के साथ व्यक्ति चलता है। और मैंने कहा कि रचनाकार हमेशा जो है अपने वर्तमान में जीता है। कोई भी व्यक्ति वर्तमान पर ही लिखेगा। अगर आज हमको बताए राम कथा लिखनी हो तो हमारा राम जो है वाल्मीकि के राम नहीं होंगे, हमारे राम आज वही होंगे। जैसे अभी हम 2 दिन पहले, आपको मालूम है कि नहीं ध्यान है, 1 मई को बाला जी का जन्मदिन था। उसमें जून में है, मई में शायद उनका निर्माण दिवस है। हम लोग भूल गए। बहुत मुझे अफसोस हुआ जानकर कि क्या नाम है, राम जीवन दास जी बावला पर चर्चा कहीं मंच पर ज्यादा सुनने का ना मिलल। व्यक्ति राम कथा को उस व्यक्ति ने भोजपुरी में जिस प्रकार से परिणित किया है, गाया है, सौभाग्य है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि बावला जी से उनके मूल्य के सौभाग्य मिलल बा। 2002 में कलकत्ता में विश्व भोजपुरी सम्मेलन में बावला जी के सेतु सम्मान से सम्मानित कर रहे, हम भी रहे ओकरा में। आप विश्वास करिएगा राजू जी, भोजपुरी अंचलों में जो गीत गाए जाते हैं लोक गीत के रूप में, उन सबके रचनाकार बावला जी। उनका राम खेती किसानी करने वाला, गांव में घूमने वाला है। राम कथा को अरे कहाँ से अला कौन ठैया जय बबुआ बोलना के ये दिल तो के बनवास बबुआ बोलतना, कहाँ से अला कौन ठैया जय बबुआ बोलना के जी दिल तो के बनवास
बबुआ बोलना के जी दे ले तो। अरे कवना करानवा बताव गई लबानवा, कोने कोने घूमला भंवरवा जैसे मानवा। कवना करानवा बताव गई लबानवा, कोने कोने घूमला भंवरवा जैसे मानवा। सेवा में जुटावता निकंद मूल फलवा, बबुआ बोलना के जी दिल तू के बनवास बबुआ। ये हम जीवन दास बाबला जी की कविता बचपन में हमके गांव में जो रमैनिया लोग बा, गावे वाला बा, गवैया लोग जब मंदिर में बैठकी कहीं पर होके तो एक लोग गावत रहे, तो हमने का लोकगीत की तरह ऐसे बहुत सारा गीत उनकर बा। उनका राम एक गांव में बसने वाला है, कोल भीलों के बीच रहने वाला राम है। तो कहने का मतलब है कि वो वर्तमान में आदमी लिख रहा है। वो तुलसी को नहीं पढ़े हैं, वे वाल्मीकि को नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन राम के बारे में उन्होंने जाना है, सुना है, इसलिए वो वर्तमान में राम का चरित्र, राम के स्वरूप को लिखते जा रहे हैं। तो ये कविता की मूल संवेदना है कि कवि हमेशा वर्तमान में ही लिखता है। बहुत लंबा व्याख्यान की जरूरत नहीं है, एक मौसमी कविता हम सुनाई चाहते हैं, या कहीं तक देखिए हम एक बहुत पुरानी कविता 35 साल पहले के कम लिखल कविता का सुनाना चाहता नहीं। आज भी कविता प्रासंगिक हो। एक कविता जब वास्तविक कविता सही में कविता होती है तो वो हमेशा सुनी जाती है। कविता की सबसे विशेषता यही है, कालजयी होनी चाहिए, दीर्घजीवी होनी चाहिए। आई बाजार में कीनी हजार में, आई बाजार में कीनी हजार में, का चाही हौवा बा। आई बाजार में कीनी हजार में, का चाही हौवा बा, नेता फुलौवा बा। आई बाजार में कीनी हजार में, का चाही हौवा बा, नेता फुलौवा बा। हरदी बा गुड़ बा, सस्ता मजदूर बा। हरदी बा गुड़ बा, सस्ता मजबूर बा। बाजार मार्केटिंग है। देखिए ये 1992-93 की लिखी हुई तो हरदी बा गुड़ बा, सस्ता मजदूर बा। कुर्ता बा कुर्सी बा, टोपी बा जर्सी बा, चेला बा चमचा बा, हाकिम हजूर बा। का चाही ले जाई 4 आना पौआ बा, ले जाई 4 आना पौआ बा। आई बाजार में कीनी हजार में, का चाही हौआ बा, नेता फुलौआ बा। आगे देखिए, हाकिम बा लीडर बा, नेता बा लीडर बा। सब कुछ बिकाऊ बा बाजार में। मैं विक्रेता हूँ, बेच रहा हूँ। बाजार देखिए लगाया हूँ, कहाँ कहाँ बाजार। हाकिम बा लीडर बा, नेता बा लीडर बा, टीचर बा रीडर बा। का चाही ले जाई सस्ता दुकान बा, छौकत हनुमान बा। सस्ता दुकान बा, छौकत हनुमान बा। गधा बा घोड़ा बा, मोट मोट कोड़ा बा। मान बा ईमान बा, सस्ता दुकान बा। ले जाई का चाही जल्दी फरमाई ना, ले जाई का चाही जल्दी फरमाई ना। साहेब साहेब सलाम बा, बेगम गुलाम बा। साहेब सलाम बा, बेगम गुलाम बा। चाबुक लगाम बा, पेशा बा पुरजा बा। जर्दा बा पान बा, राम के दुकान बा। जल्दी से आई फरमाई चिहाई जन, जल्दी से आई फरमाई चिहाई जन। पोथी बा पतरा बा, छुअब तक खतरा बा। पोथी बा पतरा बा, छुअब तक खतरा बा। बोली बस का चाही सब कुछ बिकाऊ बा, सब कुछ बिकाऊ बा। आई जल्दी से आई फरमाई ले जाई। हाई देखी पंडा हो पुलिस के डंडा। हाई देखी पंडा, हाई देखी पंडा हो पुलिस के डंडा हो। मंदिर के झंडा है मस्जिद के अंडा। हाई देखी पंडा हो पुलिस के डंडा हो, मस्जिद के झंडा है मस्जिद के अंडा हो। वेद हो पुराण हो, गीता कुरान हो।
पंडित पुजारी बा, हाजी मस्तान बा, नया नया ब्रांड बा, नया नया कांड बा, लेके अयोध्या कांड, लंका कांड पढ़ी, नया इतिहास गढ़ी। पंक्ति देखिए, लेके अयोध्या कांड, लंका कांड पढ़ी, नया इतिहास गढ़ी। तो माता जी, बहन जी, चाची जी, बेटी जी आई, मनपसंद सामान खरीदी, सब कुछ बा का चाही, लुगरी बा, डिगरी बा, चाभी बा, ढिबरी बा, कविता कहानी बा, राजा बा, रानी बा, कौनो परहेजना, तिलक दहेजना, नया नया स्वाद बा, दुल्हा दमाद बा, जोड़ा जोड़ा केनब तक, किरासन अमाचिस मुफ्त, जोड़ा जोड़ा कीनब तो किरासन अमाचिस मुफ्त में, देखी है डिब्बा में दिल्ली बा। अब देखी है डिब्बा में दिल्ली बा, ताला बा, किल्ली बा, कुत्ता बा, बिल्ली बा, संसद बा, कुर्सी बा, तापे के बुरसी बा, धूर बा, अखाड़ा बा, भैंसा बा, पाड़ा बा। देखी है डिब्बा में दिल्ली बा, ताला बा, किल्ली बा, कुत्ता बा, बिल्ली बा, कुर्सी बा, तापे के बुरसी बा, धूर बा, अखाड़ा बा, भैंसा बा, पाड़ा बा, शेर बा, सियार बा, सार बा, बिलार बा, जुआ बा, पासा बा, खेल बा, तमाशा बा, नेता बा, पंता बा, तनिको न खर्चा बा, ले जाई खेल हो, खिलौना हो, ले जाई खेल हो, खिलौना हो, आई बाजार में, कीनी बाजार में, का चाही हुआ बा, लेता फुलौआ बा, हरदी बा, गुड़ बा, सस्ता नजदीक। एकदम प्रासंगिक कविता। कविता की ये विशेषता कभी भी सुनिए और एकदम ताजा लगे कि हम आज की बात। तो आज की कविता में हर कुछ बिकाऊ बा। आपके विषय पर मैं आ रहा हूँ, सब कुछ बिक रहा है आज। इंसानियत बिक रही है, मानवता बिक रही है, सब कुछ। चंद्रमा मानव चरण से चूर होते जा रहा है, चंद्रमा मानव चरण से चूर होते जा रहा है, विश्व का हर बिंदु भी कमजोर होते जा रहा है, किंतु क्या विज्ञान ये बतला सकेगा, किंतु क्या विज्ञान ये बतला सकेगा, आदमी क्यों आदमी से दूर होते जा रहा है, आदमी क्यों आदमी। ये भ्रम है कि टेक्नोलॉजी ने हमें नजदीक कर दिया है। वास्तविकता तो यह है कि हम एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं, हमारी दूरियां बढ़ रही हैं। तो सावधान मनुष्य, गर विज्ञान है वरदान, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, क्योंकि हो चुका है सिद्ध तू है शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। ये कविता की मूल संवेदना है कि हम इस बिकाऊ समाज में, आज के जहाँ सब कुछ बिक रहा है, वहाँ कवियों के लिए भी, रचनाकारों के लिए भी, व्यंग्यकारों के लिए भी एक समस्या है कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें और लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचे। तो समझता नहीं कि बस ज्यादा समय देने के है। आई अभी भोजपुरी हिंदी के उद्भट मर्मज्ञ मूर्धन्य विद्वान भाई डॉक्टर शंकर मुनिराज जी अपन सांगो पांग छायावादी दृष्टिकोण से विचार पड़ोसनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आई अब हमने चलता सब पटना से सुनील पाठक जी जैसन उद्भट विद्वान, प्रवीण समीक्षक, उदीमान आलोचक, मंचस्थ वाणी, हम वहां से निवेदन करें श्री पाठक जी से कि अपने आज के कविता के अर्थबोध उहे बा जौन शंकर मुनि राय जी घुमा फिरा के प्रस्तुत करनी है। हम पाठक जी रुआ समीक्षक बानी, रुआ से हम निवेदन करें
कि आज के कविता के परिवेश, समयक संकल्प, संदर्भ, विश्व चेतना आ भोजपुरी काव्य चेतना के का रूप स्वरूप बा, ए पर अपने विचार दी। आज के कविता हमार आवाज मिल रहा बा अपने जी, सबके? बहुत सुंदर। आवाज बिल्कुल आवाज आ बहुत सुंदर। खूब सुंदर। कृष्ण किशोर की कौन है जो आपने आते हैं, हमें नहीं। हम अपने सबके अभिवादन कर रहल बानी सादर। डॉक्टर शंकर मुनि राय जी, डॉक्टर सब्यवादी साहब, मिश्रा जी, सब लोग के आज दिने में हमारा सूचना मिलल हो कि आज के भोजपुरी कविता पर अपने सब ई बैठकी रात में रखले बनी। अपने सब के मालूम हो, हम डलहू रहनी फेसबुक के अपना पटल पर। पटना दूरदर्शनो एगो कार्यक्रम कैला आज के भोजपुरी कविता पर जी, लेकिन इतना कम समय रहे कि एगो वक्ता मुश्किल से 3-4 मिनट लोग बोल पावल, तो उतना कम समय में कितना क्या बात रखल जा सकता। लेकिन खैर आज भी जो हम बात कहब तो बहुत विस्तारित ना होई, लेकिन संक्षिप्त में ही सूत्रवत हम अपन बात रखे के कोशिश करब। अब बात जब आज के भोजपुरी कविता पर बा, तो बिल्कुल आज का भोजपुरी में लिखा पढ़ा रहल बा, ओकर का पृष्ठभूमि बा, का परिवेश से प्रभावित होकर रचनाकार बड़ा प्रवृत्त बने लिखे पढ़े में कविता। तब जब आज के भोजपुरी कविता में हम बात करब तो हम बेहतर समझता नहीं कि हम भोजपुरी में बोल के अपने सबसे बात अपन रखी। देखिए, आज के भोजपुरी कविता के जब बात अपने सब कर रहल बनी, यह शीर्षक रख के बात कर रहल बनी, तो हम बिल्कुल स्पष्ट कहे के चाहब कि आज लिखत जा रहल जो लिखाइल कविता बाड़ी सो ओकनी पर हमनी के बात करे के बा, हम वही पर अपन बात केंद्रित रखे के कोशिश करब। आज के दौर का बा, आज के समय का बा। देखिए, हिंदी राजेंद्र यादव जी जब हंस पत्रिका के संपादक रहनी, तो वहां के कहनी कि हिंदी में कविता के विदाई हो गई बा, हिंदी कविता मर गई बिया, ओकरा के केहू पढ़त नहीं। और वहां के कहनी कि आज के दौर बा, कहानी के दौर बा, कहानी लोग पढ़ लेता, लेकिन कविता पढ़े खातिर केहू तैयार नहीं है। काहे ये बात कहनी, वहां के कहनी तक हिंदी कवि लोग का बड़ी बेजाय बात लागल, लेकिन वहां के बड़ा मतलब कि निर्द्वंद भाव से ये बात कहले रहनी। ये बात के पीछे कुछ सच्चाई भी रहे कि हिंदी कविता के प्रति जो रुझान पाठक के रहे वो खत्म होके लागल रहे। काहे खत्म होके लागल रहे, ए पर ओहरा के चिंतक लोग, समीक्षक लोग विचार कइल, तो ये बात आयल कि भाई कविता जौना चीज के लेके कुछ खास ऐसा तत्व बा, जो गद्य में भी कविता निराला जी लिखले, ठीक ना। निराला जी जो छंदमुक्त कविता लिखनी वहां के, तो का ऐसा तत्व रहे कि राम की शक्ति पूजा छंदबद्ध वहां के रचनाएं आई, उतना जनमानस में वो पैठना बना पौलस, लेकिन मुक्त छंद के ही कविता रहे जो वहां के भिक्षुक कविता लिखनी, मुक्त छंद के कविता रहे। तो उस समाज में एबरा बात आ रहल बा, चल रहल बा। कुछ लोग लिख पढ़ेला जब भाई बतावेला कि भाई छंद मुक्त कविता तो कविता हो या ना हो, कौन कविता हो भाई जब ई छंद में नहीं खेता। लेकिन निराला जी के कविता भिक्षुक कविता छंद मुक्त कविता रहे, लेकिन वो राम की शक्ति पूजा ले ज्यादा लोकप्रिय वो कविता भई, है ना। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता तो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर जाता। प्रवाह रहे कविता में। साथे साथे जो मुख्य बात रहे तो ई रहे कि जो युग के सच्चाई रहे। जीवन अगर आज तपल बा
झुलसल बा, जीवन में जटिलता बा, जीवन में उलझन बा, तो कविता कैसे सुलझल आई महाराज, ये बताई हमरा के तनी। तो जीवन के जौन उलझन बा, जौन दौर के जटिलता बा, वो कविता में अइबे करी। कविता जब जटिल भावन के अभिव्यक्ति कविता में हुई तो कोनो तरह के बंधन में कविता ना रहे के चाहिए। निराला जी छंद मुक्त होके लिख ली, पंत जी बिल्कुल छंद के बंधन में रह के लिखले, लेकिन वो कहले निराला जी खाती कि छंद बंध ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वत कारा, अचल रूढ़ियों की तेरी कविता धारा। तो वही बात के मनले समझले। आज के पूरा विश्व कविता के अगर रउआ पटल पर जाई देखब तो देखब कि छंद अब कोनो तरह के मतलब कसौटी नहीं रह गई कि कविता जब होई तो छंदे में होई, छंद मुक्त होके भी कविता लिखा सकती है। लेकिन हम इहो निवेदन करे के चाहे कि जौन छंद मुक्त कविता बिया ओकरा में प्रवाह जरूर रहे के चाहिए, ओकरा में आंतरिक लय जौन कविता में होला उ आंतरिक लय जरूर रहे के चाहिए। आ सबसे ज्यादा जौन जरूरी कविता खातिर जौन चीज हो कि ओकरा में संवेदना के जौन धार होके के चाहिए, जौन सोच के जौन एगो बिल्कुल मौलिक आ जौन सांद्रता जौन होला सोच में वो जरूर रहे के चाहिए कविता में, तबे कोनो कविता के कविता कहल जा सकता। भोजपुरी तो हम फिर राजेंद्र यादव जी के वक्तव्य के ओर ले चले, काहे वहां के कहनी की हिंदी में भाई कविता के मौत के घोषणा, वहां के कहनी कविता के विदाई के बात वहां के उठौनी। ओकरा पीछे कारण ही रहे कि बिल्कुल एक तरहीपन जोना के कहा जाला, एक तरहीपन, एके तरह के कविता उहे लिखाए लगा रहे हिंदी। तो उसे उबरे के प्रयास कर हिंदी कविता बाद में। कुछ ऐसा कवि लोग आयल जौन कविता के जैसे केदारनाथ सिंह जी ओकर अगुवाई कैनी है ना, वहां के लोक में अपना हिंदी कविता के लेके गई, जो लोक के खातिर है। माझी का पुल वहां के कविता में आयल हिंदी कविता में है ना। वहां के भोजपुरी के जौन आम फहम के जौन शब्द बाड़न सो उस शब्दन के हिंदी में लेके सीधे आई। वो बेरा बात आई कि भाई यहाँ के जौन कविता बिया तो हिंदी भोजपुरी के संबंधों पर वहां के कविता लिखने के दारवा। अब वहां के कहने की जब मैं घर से निकलता हूं तो देश में जाता हूं, देश से जब वापस लौटता हूं तो घर में आता हूं। ये देश आ घर और कुछ ना रहे, ये हिंदी या भोजपुरी के बात है ना। देश वहां के कहनी हिंदी के, अब भोजपुरी घर के कहनी कि घर से निकलता हूं तो देश में जाता हूं, देश से वापसी मेरी घर में होती, और घर और देश की जो यह आवाजाही है ये चलती रह। वहां के बात कहले रह। उही तरह के बात ई बा कि हिंदी में ही समस्या रहे। एकरा से उबरे खातिर लोक में वापसी कैलस अपना कविता के। हिंदी कविता लोक में वापसी के जरिए अपना में स्फुरण ले आये, अपना में ताजगी ले आये। लेकिन भाई हमारा भोजपुरी कविता के साथ तो समस्या ना रहे, हमनी तो लोक हमार थाती रहे, लोक हमार विरासत रहे भोजपुरी में। यह कारण रहे कि एक तरहीपन जौन रहे कि भोजपुरी कविता के साथ समस्या बन के कबो ना आए। बाकी बचल सामाजिक जौन विसंगति रहे, जौन सामाजिक विद्रुपता रहे, आर्थिक असमानता रहे, समाज में भ्रष्टाचार रहे, जौन शहरीपन जौन बा ओकरा चलते जौन समाज में जौन अपसंस्कृति के विकास होत रहे है ना। इस सब हमनी के कविता के मतलब पृष्ठभूमि के तौर पर हाजिर रहे भोजपुरी में, जौना पर हमनी के कवि के लोग आगे कई बात कई लोग अपने याद करी। देखी सिपाही सिंह श्रीमंत जी के, सिपाही सिंह श्रीमंत हमरा बड़ा प्रिय लागल वहां के कविता। वहां के कौनो भी कविता देखी भाई साहब, हमरा ये बुझाला कि जब तक ओकरा जनता से जुड़ाव ना हुई, आम जन जीवन में वो कविता अगर ना पैठल रही तो वो कविता चिरंजीवी होके नहीं रह। जनजीवन से जुड़ाव पहल के शर्त बिया कविता के चिरंजीवी होके खातिर।
कविता अगर जनजीवन से जुड़ल रही तो ओकर लंबा उम्र रही, आ अगर जनजीवन से ना जुड़ल रही, ये तो पहलू के बात है नु। कला के दुनिया में कहला न जाला कि कला कला के लिए आ कला जीवन के लिए, है ना। मैथ्यू आर्नल्ड क्या कहले कि पोएट्री इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। जीवन की अभिव्यक्ति है कविता, और कुछ नहीं है। जीवन की प्रतिछाया है, उसमें अगर जीवन है तो वह कविता है, नहीं तो नहीं है। मैथ्यू आर्नल्ड कह रहा। भोजपुरी के साथे भी यह बात रहे। वहां के क्या कहनी सिपाही सिंह श्रीमंत के देखिए वो पंक्ति हमारा याद आवता। वहां के लिखनी कि गुमसुम तनिको न भावे हमें, आंधी हम आंधी अंधाधुंध हम मचाइले, नाच लेके आइले कि नया निर्माण होके, नया भीत उठेला पुरान भीत ढाहिले। अभी पुरान भीत कौन चीज के रहे भाई? जड़ता के रहे, जड़ता के भीत रहे, असमानता के भीत रहे, है ना, धर्मांधता के भीत रहे, है ना। भीत धर्मांधता के रहे, गैर बराबरी जो समाज में रहे ओकर भीत रहे, आ ओकरा के ढाहे के वहां के बात कही। भोजपुरी कवि के आपन तेवर रहे, ओकर आपन तलखी रहे, ओकर आपन मन मिजाज रहे, जौन की भोजपुरी कविता के खड़ा कैलस, आ ओह तेवर में आके भोजपुरी कविता अपना के रखलस। आज के जब भोजपुरी कविता पर हमने बात कर रहल बानी तो देखिए हमने कहीं भुलाए के नहीं है कि आज के भोजपुरी में, भोजपुरी कविता के क्षेत्र में एक साथे तीन तीन गो पीढ़ी प्रयास कर रहल या काव्य रचना कर रहल। एगो पीढ़ी अगर अनिल नीरज जी के बा, अशोक द्विवेदी जी के बा, ब्रजभूषण मिश्र जी के बा, तैयब साहेब के बा, है ना। तो दोसरका पीढ़ी में बलभद्र जी खड़ा बने, ओह पीढ़ी में प्रकाश उदय जी बाणन खड़ा, कुमार विरल जी बाणे, है ना। तीसर के पीढ़ी जौन बिया ओहू पीढ़ी में संतोष पटेल जी खड़ा बने, नूरैन अंसारी जी बने, हैं, शैलेंद्र जी बने, हैं, सुशांत शर्मा बने, हैं, ओकरा बाद से गुलरेज शहजाद जी। तो इन तीन गो पीढ़ी एक साथे भोजपुरी में काव्य रचना में प्रवृत्त बिया। जौहर साहब के पीढ़ी पहल के पीढ़ी में हमनी के माने के बाद, तो एक साथे तीन गो पीढ़ी जब काम, अच्छा युग के जौन जटिलता बा, चाहे युग के जौन संवेदना जौना के रुआ कही, तीनों पीढ़ी अपना नजर से देख रहल बिया, लेकिन तीनों के अभिव्यक्ति के स्वर में अपने के जरूर कुछ न कुछ अंतर आए। जब मिश्र जी के पीढ़ी देखिए कि ब्रजभूषण जी के पीढ़ी, जौहर साहब के पीढ़ी ओकरा के देखी तो ओकरा में तनी तनी समन्वय के स्वर रहे, चूंकि वो दोनों युग देख ले बिया तो ओकरा में तनी तनी बीच के बात रहे। लेकिन आज के पीढ़ी जब रुआ देखब तो वो बिल्कुल ओकरा में क्रांति के स्वर जौन रही तो ज्यादा मुखर रहे, ओकरा में ज्यादा यथार्थ के बोध जौन बा, जौन ओकर संवेदना बा, वो तनी ज्यादा मतलब कि स्पष्ट रूप में सामने आई। अब यह चीज बा। तीसर बात हम भोजपुरी के लेके ई कहे के चाहब कि देखिए हिंदी में शिल्प के लेके हम बात करब भोजपुरी के कविता के आज के जो लिखल जा रहा भाई। देखिए भोजपुरी के आपन चीज भाई मूल पूछी ना, हम बात कहनी ना छंद मुक्तता, लेकिन जो गेयता मानू ये भोजपुरी के आपन थाती, छंदबद्धता एकर आपन थाती। यही से भोजपुरी में महाकाव्य खूब लिखाइल बा, खंड काव्य खूब लिखाइल बा, है ना, गीत गजल खूब लिखाइल बा, मुक्त छंद कम लिखाइल, लेकिन लिखाइल नहीं है ऐसा बात नहीं है, खूब लिखाइल बा। अपने याद करी ना जौना बेरा समकालीन कविता, नई कविता के आंदोलन चलत रहे हिंदी में 60-70 के दशक में, तो अरे भाई भोजपुरी कवि का हिंदी कविता ना पढ़ल, जे हिंदी में लिखे पढ़े वाला रहे हुए भोजपुरियों में लिखत पढ़त रहे, तो स्वाभाविक रहे ना कि हिंदी में जो आंदोलन काव्य आंदोलन चलल ओकर भोजपुरियों में प्रतिछाया पड़े, ओकर बिल्कुल ओकर मतलब ये हो के प्रभाव ओकर एनियो पड़े, एनियो पड़ल। वो बेरा 60-70 के जो दशक रहे वो बेरा आइल किताब माने बुद्धि जे अथी के मुक्त छंद के भी किताब बड़ा खूब अली समकालीन कविता के जौना में बोध रहे, है ना,
ओहो बेरा ई हरिनाकुश पांडे सुरेंद्र जी के रचना आई, ई हरिनाकुश मन है ना, प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के रचना आई, जोत कुहासा के बूंद भर सावन उहे के रचना है, शारदानंद प्रसाद जी के बाकी राइल है, ओकरा बाद से रुआ शशिभूषण लाल जी के किताब आई कुछ खास किस्म के आवाज, मुक्त छंद के सब रचना हम अपने के बता रहा बने, जौन समकालीनता के जौन बोध रहे वह से जुड़ल। महेंद्र गोस्वामी जी के रचना जौन में व्यंग्य पर वो बेजोड़ कवि अपना समय है, एगो मेहरारू वहां के आइल किताब है ना, मलयार्जुन जी के किताब आइल है, औरत जात, माने नारी विमर्श के बात होला ना, तो नारी विमर्श भोजपुरी खातिर कोनो अजूबा चीज ना रहे, खूब रचना बाड़ी सब। मलयार्जुन के पढ़ी ना महाराज, मलयार्जुन के जौन औरत जात जौन वहां के काव्य संग्रह बा मुक्त छंद के, वो पढ़ी हुआ देखियो मैंने हिंदी के कवना कविता ले तनिको दब उ कविता बिया का बिल्कुल दब नहीं है। अच्छा दोसर बात लिखी रहुआ विमर्शन के बात होला, वो दिन दूरदर्शन पर बात रहे तो केहू कहल ओहि में कि भाई भोजपुरी में विमर्श नहीं है, कैसे नहीं है विमर्श नहीं है। हिंदी कविता में जेकरा के दलित साहित्य के जनक मानल जाला, जेकरा के दलित साहित्य के उद्भावक मानल जाला, वो भोजपुरी के कवि हीरा डोम 1914 में सरस्वती में छपल कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी छपनी, कवना भाषा के कवि रहला महाराज, भोजपुरी के ना कवि रहला। उनके से दलित कविता के हिंदी में शुरुआत मानल जाला, भोजपुरी के कवि से बोली तब दलित विमर्श जहां से शुरू हो रहा बा वो भोजपुरी के कवि के जरिए 1914 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अछूत की शिकायत कविता आपने याद कर। दोसर बात आदिवासी विमर्श के बात चल रहा बा, आदिवासी विमर्श के अगर देखे पढ़े के बा तो रउआ चेतन जी के कविता रांची में देखी, उनकर वो किताब बाणी सौ कवितन के देखी रुआ, कनक किशोर जी के कविता देखी कि ओमे वन जीवनों में आवता कि ना, पर्यावरणों में आवता कि ना। रांची के और भी बहुत रचनाकार लोग बा, झारखंड के जो क्षेत्र बा वहां देखी आदिवासी विमर्श खूब आ रहा बा। ये जरूर बात बा कि अब एगो नया बीमारी ई चलल भाई की जे बा उहे लिखी, मतलब आदिवासी विमर्श आदिवासी के ही कवि लिखी, अल्पसंख्यक विमर्श अल्पसंख्यक के ही कवि लिखी, तब मौलिक मतलब बोध आई ओकरा में, मौलिक संवेदना ओकरा में आई। अरे भाई ये सब कहे के बात बा, लेकिन ये सब के कोई मतलब नहीं है। देखिए जौन फॉर्म के बात हम शिल्प के जौन बात कहत रही हम, हिंदी कविता में आज बहुत कम मतलब लगभग बिखरल नजर आई अपने के परंपरा खंड काव्य महाकाव्य लिखे के। आज हिंदी के कविता के मतलब समकालीन कविता मुक्त छंद के कविता है, बड़ा सीधा सीधी बात बा, उहे पत्रिका में छप रहा बा, उहे चीज हो रहा बा। कुछ गीत गजल के फॉर्म में हिंदी में लिखा पढ़ा रहा लिखा था, जौना के नवगीत कहली, मन गीत कहली, जनगीत कहली, जौन गीत कहली, जौना शीर्षक में विचार भावना उहे सब आ रहा बा, जौन समकालीन कविता में जौन चीज आ रहा, लेकिन छंद के जरिए आ रहा बा। भोजपुरियों में देख ली, आज रुआ पढ़ी गंगा अरुण जी के कविता, कवना हिंदी के नवगीत से कमजोर उनकर बात। हरेंद्र हिमकर जी के कविता रुआ पढ़ी नवगीत, हरेंद्र हिमकर जी के कविता देखी, प्रकाश उदय जी के कविता देखी, कौनो समकालीनता के बोध से कम बोध बका उनकर देखी। वो कविता एगो बान उनकर रजनी होरा संग्रह आयल हाले में राजकमल, तो भोला बाबा अल्लाह मियां दोनों कैसे सावन में परेशान हो जाता रहे। प्रकाश कविता में लिखले बड़ा ना, भोला बाबा बेचैन हो जाता रहे, इतना ना जलधारी उनकरा होता कि वो कांपे लगता रहे। अल्लाह मियां बड़े बेचैन बड़े, इतना ना शंकर जी के परिवार में झगड़ा झंझट शुरू हो जाता है, इतना ना कलम बच जाता जा, अल्लाह मियां वो से डिस्टर्ब होके लगता रहे बगल में। तो काशी के जो ने अगल बगल जो ने बाटे मंदिर है जौन वहां ई ओकरा के लेके बड़ा एगो माने गार्हस्थ्यिक बिंब प्रस्तुत कइले बा। या प्रकाश उदय जी के कविता जौना में वो हरल थाकल जौन किसानिन बिया के साथ सुतत या तो उ रात में ओकरा जौन देखी गार्हस्थ्यिक बिंब कितना कहाँ भोजपुरी कवि पहुंचल बा। कहते कि जनी सकई हो पिया,
जनी सुतल के जनी सुती जई हो पिया। तो यह ढंग के जोन मार्मिक संवेदना बा वो जो सूक्ष्मतर ढंग से भी भोजपुरी कवि आज पहुंचल बा। बस इनकर बलभद्र जी के कविता देखिए, जनवादी चेतना के जौन दबाव बा वो भोजपुरी में जनवादी चेतना जौन बा बलभद्र के कविता में देखे के बाद तो देखी रहुआ। आज जौन समाज में जौन संघर्ष बा, जौन उद्वेलन बा, जौन जौना तरह के विचार बा, जौन धर्मांधता बा, हम धर्मनिष्ठता के बात नहीं करत, धर्मनिष्ठ हो सकता, केहू हो सकता, हो कहूँ के चाहिए, है ना, अपना अपना धर्म से प्रीति सबका होके के चाहिए, लेकिन धर्मांधता के हम बात कर रहा बानी, धर्मांध ना होके के चाहिए, है ना। और अपना आप में बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन धर्मांध भइल, है ना, हमार धर्म बा तो ये ठीक बा, आ दूसरा के धर्म जौन बा उ गड़बड़ बा। ई जौन बोध बा, ई जौन विचार बा, ई बहुत मतलब कि कहीं से ग्राह्य विचार नहीं है। अब भोजपुरी कविता जौन बिया ये पर बिल्कुल सजग बिया, सचेत बिया, है ना। रुआ उठा के पढ़ी साहब देवाजी साहब के गजल जौन बड़न सब है के देखी रुआ कि क्या बा। अब रह गए अर्थतंत्र के जौन दबाव बा हम पर, है ना, जौन मल्टीनेशनल कंपनी सब आइल बाड़ी सब, ओकनी के जौन अर्थतंत्र जौन हमनी के प्रभावित कर रहा बा, उसे भोजपुरिया समाज प्रभावित नहीं है खाली। अरे भोजपुरिया समाज कौन समाज हो, हिंदी के समाज और भोजपुरी के समाज अलग अलग थोड़े बा, हैं? भोजपुरी समाज हो जौन हिंदी के समाज बा, सही फर्क क्या बा। शहर रुआ नगर के देहात के बात रुआ कर सकता, लेकिन आज क्या नगर भी नगर रह गई बा, देहात और नगर के दूरी जौन कम हो गई बा, संचार माध्यमन के जरिए रोज रोज आवाजाही। कौन ऐसा गाँव बा जौन की अपना जिला मुख्यालय में वहां से 5 गो गाड़ी नहीं सजात महारा, और वहां के लोग जो जाके बात मत कही हाथ बाजार नहीं कर। तो शहर गांव के दूरी खत्म भइल बा, तो संवेदना के भी विकास जौन बा गाँव में लगभग लगभग वही तरह के बात बा। रुआ देखिए हिंदी अब एथी के बात करतन भोजपुरी के, का सच्चाई नहीं है कि गांव के पहले जब आदमी घूरा पर बैठत रहल, तो घूरा पर बैठ के आदमी केहू वही में हिंदी बोल दी 2-4 शब्द, तो लोग लागी कहे कि का अंग्रेजी छोटले बड़ा मर्दे, का अंग्रेजी छोटले बड़ा है। तो ओजवा खातिर वो हिंदी अंग्रेजी रहल ही ना, हिंदी हूँ अंग्रेजी हो जात रहल है। लेकिन आज स्वयं सहायता समूह के कोनो महिला जब वीडियो साहब से बतियावे जाती है ब्लॉक में, तो भले मजदूरन भी आ, लेकिन वो हिंदी में बोलत बिया। तो हिंदी तक रुआ घर में चूल्हा पर घुस गई महाराज, चूहानी घुस गई हिंदी। एक दिन में नहीं खन घुसल, सरकारी तंत्र के जो प्रभाव बा ओकरा चलते घुसल बिया। ओकरो में शिक्षा के भावना जागल बा, साइकिल चलावत ओकरो घर के बेटी स्कूल में जा रहल बिया, पढ़त बिया। तो धीरे 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 जो सामाजिक समता के बात जो रहल असमानता धीरे 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 कमता, कमता शिक्षा के विकास हो रहा बा, प्रसार हो रहा बा। तो कवि के संवेदनों वही रूप में हुआई। कवि के संवेदना कहीं अलग थोड़े आवेला बा, जौन समाज में कोई ओकरे के कवि लिखी भाई, कवि ओकरे के लिखी और का ना। तो कहे के मतलब ये बात देखी, हम बात करत रही हम भोजपुरी या हिंदी के जौन शिल्प विधान बा ओकरा पर, तो में हमार ई निवेदन रहल हो कि देखिए हिंदी में महाकाव्य खंड काव्य के जौन परंपरा बा अब धीरे धीरे बहुत कमजोर पड़ल जा रहा। लेकिन भोजपुरी के सौभाग्य बा कि भोजपुरी में आजो महाकाव्य लिखा रहल बा, आजो खंड काव्य लिखा रहल बा। आई शंकर मुनि राय नहीं खे लिख, वहां के पीढ़ी नहीं खे लिख, ई पीढ़ी आज सुशांत शर्मा के पीढ़ी लिख रहल बा, नौकी पीढ़ी के लड़का लिख रहल बा महाकाव्य खंड काव्य, है ना। गुलरेज शहजाद लिख रहल बड़े गांधी जी के चंपारण यात्रा पर। हाँ, शंकर बाबू के भी पीढ़ी लिख रहल बिया, अग्निसंभव लिखले के आनंद संधि दूत जी महाकाव्य गांधी जी है। तो आए न भाई महाकाव्य के रूप में है। आज ई बड़ा गोरख मस्ताना जी एकलव्य पर उनकर आये हैं खंड काव्य वो लिखले।
तब कहे का मतलब ये कि भोजपुरी अपना पारंपरिकता से भी जुड़ल बिया आ आधुनिकता के भी बोध ओकरा में समाहित। तो ये तो कोनो कविता खातिर बहुत बढ़िया चीज न बाजी। तू अपना विरासत के भी जोगौले चले आ जौन आधुनिक बोध बा ओमे अगर सुनील पाठक अगर हाइकू लिख रहल बड़ा जापानी छंद है ना, अगर लिख रहल बड़े नया शिल्प में, तो ओमे गीत गजल भी आ रहल बा, ओमे दीवान भी लिखा रहल बा। दीवान का हम महाकाव्य ओकर स्वरूप न बा महाराज, माने उर्दू के जड़न ओकर महाकाव्य गरिमा बा। दीवान आज लिख रहल बानी जौहर साहब। तो भोजपुरी में जी कुछ कह रहल बानी अपने का चरण जी आ गेल बानी अब। हाँ ये आवाज कहीं बाहर से आ रहा है। हमारा आवाज मिल रहल बा अपने सबके? और आवाज आ रहा है। खूब सुंदर जी हाँ, तो हम अब बहुत जल्दी अब अपना के हम रोकब। हम एक कहे के चाहत रहनी है कि जौन भोजपुरी कविता आज के बिया वो कथ्य के स्तर पर ओकरा में व्यापकता बा, कथ्य के स्तर पर भी वो व्यापक स्वरूप लेके बढ़ रहल बिया, है ना। अब ओकर उदाहरण हम अपने सबके ई करी। अब देखी मने इनकर कविता भगवती प्रसाद द्विवेदी जी के कविता एह बेरा के लिखत तरन की पैसल बा घर में बाजार, बाजारवाद बा न हावी, तो बाजारवाद पर देखिए उनकर कविता लिखत तरह की पैसल बा घर में बाजार, देखो तेल तेल के धार, नाता नेह रसातल में, परल अफदरा पातर में, कुहके सोन चिड़ैया रही रही बात, कलेश मन आतर में, लोर पीर के परल पथार। बाजारवाद के जो संक्रमण बा उसे प्रभावित होकर के तैयब साहब उपभोक्तावाद जो फैलल बा या वैश्वीकरण के जो प्रभाव ग्लोबल विलेज तो भइल बा, संचार माध्यमन के विकास के जरिए ग्लोबल विलेज विश्वग्राम के परिकल्पना तो खूब मतलब दिमाग में हमनी के घुलल जा रहल बा, लेकिन ओकर खूब परिणाम का बा। देखी भोजपुरी के कवि तैयब साहब का लिखत है कि राजा भइले नंग धड़ंग, राजा भइले नंग धड़ंग आ दरबारी सुहरावे अंग, दरबारी सुहरावे अंग, कहस की इह वस्त्र वैश्विकी, कहस की इह वस्त्र वैश्विकी, भारतीय के लागी तंग, राजा भइले नंग धड़ंग। आगे कहत रहे कि राजा खाए में अलसाला, राजा खाए में अलसाला, यही से हरदम कुछ खाला, खाए में परहेज न एकरा, जे कुछ मिले हजम कर जाला, राजा खाए में अलसाला। लोहा खाला, पत्थर खाला, जंगल और जनावर खाला, पी धरलक नदियन के पानी, तबहू हरदम करे घोटाला, अब तो खाली देश बचल बा, देखी कहिया चट कर जाला, राजा खाए में अलसाला। देखी कितना व्यंग के धार माने यहाँ तीक्ष्ण बा, कितना तीखा व्यंग यहाँ माने बाटे। अब हमने सांप्रदायिक सौहार्द के बात कहनी है, धार्मिक सौहार्द के बात कहनी है। बच्चू पांडे जी हमरा याद आ रहल बनी, वहाँ के कविता याद आ रहल बिया। बच्चू पांडे जी एगो कविता भोजपुरी वहाँ के लिखतनी कि कैसन जात कहाँ के मजहब, भोजपुरी में कि कैसन जात कहाँ के मजहब, टूड़े के बा ई अझुरौल, टूड़े के बा ई अझुरौल, भरम जगा के शोषक झूठा, बुझा रहल अनुभूज बुझौल, आदमी आदमी एक सभे बा, आदमी आदमी एक सभे बा, हाथ मिला के डेग बढ़ाव, मंगला से रोटी ना भेटी, छीने के तू जुगत बढ़ाव। ऐसे बढ़ के जनवाद कहाँ मिली महाराज कि छीने के तू जुगत बढ़ाव। बच्चू पांडे जी के मतलब हम पंक्तियों के बता रहल बनी कि जौन सामाजिक असमानता रहे ओकरा के दूरे करे के नु बात रहे। जौन दीवार चाहे के बात कहले रहनी
सिपाही सिंह श्रीमंत जी बच्चू बाबा ओकरे के ना आगे बढ़ा रहल बनी एक कविता में हैं, साथे साथे इहो कह रहल बनी कि ई जौन अझुरौल बा है ना, आदमी आदमी सभे एक बा, कहीं कोनो धार्मिक जौन मत भय भिन्न बा ओकरा से ऊपर उठ के चले के बा, एक होके चले के बा, जौन राष्ट्रीय एकता के जौन बात बा उ सपना यहाँ भोजपुरी कवि देख रहल बा, है ना। तो कहे के मतलब कि भोजपुरी के जौन कविता बिया ना, इस हर तरह के संकीर्णता से ऊपर उठ के बराबर चलल बिया, आजो चल रहल बिया, आजो चल बिया, हर तरह के संकीर्णता से ऊपर उठ के, चाहे गीत के क्षेत्र होके, गजल के क्षेत्र होके। गीत में जो हम बतौनी है अपने हिमकर जी के नाम आ अरुण जी के नाम देखी, या अशोक द्विवेदी जी के गीतन के रुआ देखी, है ना, देखी कितना बढ़िया बढ़िया गीत आ रहल बा वजह से। सुशांत शर्मा उनकर फिर शैलेंद्र जी वाले उनकर देख ली अपने, या फिर गजल के दुनिया में अगर देखी तब मिथिलेश गहमरी जी के देख ली, सुनील तंग जी के देख ली, नया नया सब ये सब जो हम बात कह रहे बनी, या आसिफ रोहतासवी जी के गजल के देख ली। कहाँ ये जोड़ के गजल महाराज कनिको हिंदी ले दब बाड़न जा, कहाँ है गोरख पांडे जी के हम अगर ना याद करी आज के कविता के बात करब तो शायद बहुत अन्याय हम कर दे। हीरा डोम जी के कविता के हम याद कहीं नहीं, दलित साहित्य के पुरस्कर्ता के रूप में गोरख पांडे जी के कवितन के देखिए हुआ, या फिर राहुल बाबा के जो नाटकन में जो गीत आयल बड़ा सो ओकनी के सामाजिक राजनीतिक चेतना जो बा कोनो हिंदी कविता कम बका। देखी हिंदी कविता होके या भोजपुरी कविता होके, जौना समाज में कवि जी रहल बा ओकर पीड़ा उकरा कविता में अइबे कर। आ जब पीड़ा आई तब प्रतिरोध के जो क्षमता बा मनुष्य के उहो अइबे करी में। तब भोजपुरी कविता जौन बिया सामाजिक उत्पीड़न के, सामाजिक पीड़ा के हर तरह के अभिव्यक्ति आज कर रहल बिया, आ साथे साथे मनुष्य के जौन परिवर्तन कामी चेतना बिया, जौन प्रतिरोध के ओकर अपन संस्कृति बिया, उहो भोजपुरी कविता में बिल्कुल मुकम्मल रूप में, ठोस रूप में आ मजबूत ढंग से आ रहल बा। हम यह निवेदन करब, अपन बात अब हम समाप्त करब, शायद हम बहुत ज्यादा विस्तारित बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन भोजपुरी कविता आज देख पढ़ के जौन हमरा बुझा रहल बा, तो यह लग रहल बा कि भाई यह कविता के जौना रूप में आज सब कवि लोग लागल बा, है ना, ओकरा शिल्प के दिशाई या ओकरा कथ्य के दिशाई, ओकरा संवेदना नया मौलिक सोच के दिशाई, ओकरा बिंब धर्मिता के दिशाई, ओकरा में मिथकीय प्रयोग के दिशाई, है ना, हर दृष्टिकोण से अगर देखल जाओ तो भोजपुरी कविता बहुत मजबूती से आज अपन बात रख रहल बिया, और ओकर भविष्य आगे मुहे बहुत उज्जवल हम देख रहल बनी, एमे कहीं दूराय नहीं है। बहुत बहुत प्रणाम अपने सबके, आज अपने सभे को मौका देनी अपन बात रखे के। धन्यवाद। अभी दूगो मर्मज्ञ मूर्धन्य उद्भट भोजपुरी हिंदी के विद्वान लोग के व्याख्यान अपने सुननी। हम तो ऐसा बात कहे कि एक तरफ डॉक्टर शंकर मुनि राय जी जैसन उद्भट विद्वान सांस्कृतिक साहित्यिक चेतना में नव चिंतन चेतना के व्याख्यान परोसनी, तो दूसरा तरफ भोजपुरी हिंदी के जानल मानल उद्यमान समीक्षक आलोचक भाई सुनील कुमार पाठक जी आधुनिकता के गर्भ विभा में पुष्पित पल्लवित स्वरूप शिल्प और वैचारिक ऊर्जा के वेदना आ ओकर छुअन के महसूस करावत सांगो पांग अपन बात परोसनी। अब हम निवेदन करत डॉक्टर गुरुचरण सिंह जी से के वहाँ के अब पधारी वहाँ के जोड़ी प्रकट भाई जी सर जोड़ रहा था। हाँ जोड़ी दोनों व्याख्यान सुन के मन गदगद हो गई, बहुत ज्ञानवर्धक व्याख्यान भइल। एगो साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र। जय भोजपुरी। हाँ जय भोजपुरी, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी। अब देखी दूगो व्याख्यान हो गई बा, तीसरा व्याख्यान
अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के पूर्व महामंत्री एगो उद्भट मर्मज्ञ मूर्धन्य विद्वान भाई डॉक्टर गुरचरण सिंह जी पधरले बानी। हम वहां से निवेदन करे कि आज के भोजपुरी कविता पर एक साहित्यिक सांस्कृतिक बनावट आधुनिकता के चेतना पर डॉक्टर शंकर मुनि राय जी के व्याख्यान भइल, डॉक्टर सुनील पाठक जी जैसन विद्वान आलोचक के भइल के आधुनिकता शिल्पगत चिंतागत समयक संकल्प के केना समेट के लिए आइल बा। अब आज के भोजपुरी कविता पर डॉक्टर गुरचरण सिंह जैसे विद्वान के हम विचार जाने के चाहे ताकि हम लाभान्वित हुई। धन्यवाद। जय भोजपुरी। बहुत दिन के बाद रवा सबके दर्शन भइल, शंकर मुनि राय जी के दर्शन भइल, बहुत अच्छा लागल। धन्यवाद। राजू ओझा जी के भी देखली, पाठक जी के सुनली बहुत दिन के बाद, बहुत अच्छा लागल। पाठक जी रवा विद्वतापूर्ण वक्तव्य आपन देली, बहुत सुंदर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भोजपुरी कविता के जौन रवा व्याख्यायित कैली, सचमुच मन गदगद हो गई। हर कवि के छुए के प्रयास कैली। और डॉक्टर जौहर सफियाबादी जी के का कहे के बाद, डॉक्टर जौहर सफियाबादी जी अपने आप में भोजपुरिये उड़ीला, भोजपुरिये बिछाईला, भोजपुरिये में सुतीला, भोजपुरिये में हंसीला, भोजपुरिये में गाईला, जबकि अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत हर विषय में यहाँ के पारंगत बनी, हर विषय में यहाँ के रचना बा। फिर भी भोजपुरी के जवन यहाँ के महत्व देली, हम एकरा खातिर डॉक्टर जौहर सफियाबादी जी के अभिनंदन करतनी। हार्दिक स्वागत बा कार्यक्रम में। भोजपुरी कविता पर आज के विषय बा बड़ा अच्छा बा। भोजपुरी साहित्य के बारे में जब एकरा 8वीं अनुसूची में शामिल करे के मांग शामिल भइल, ये लोग जे राजनीति के मंत्री लोग रहे, चाहे वो विद्वान जो भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के अनुशंसा करत रहे, वो लोग ये तर्क देले रहे कि भोजपुरी में साहित्य कहाँ बा। तो लोग के दिखावल गई। डॉक्टर जौहर सफियाबादी जी एकरा खातिर आमरण अनशन पर भी 69-70 में बैठल रही। हाँ, 71 में और भी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से कई बार आंदोलन कल गई। सब लोग के दिहल गई कि भोजपुरी साहित्य में आई सामग्री बा, ई साहित्य बा। भोजपुरी कविता के शुरुआत कब भइल एकर कहल बड़ा कठिन बा। हिंदी साहित्य के शुरुआत के साथ भोजपुरी साहित्य के भी शुरुआत भइल रहे। जब हिंदी अपभ्रंश से हिंदी के स्वरूप में भाषा परिवर्तित होत रहे, वही घड़ी अमीर खुसरो और कबीर दास जी जैसन लोग भोजपुरी भाषा में अपन रचना प्रस्तुत कई। और वो घड़ी से लेके आज तक भोजपुरी कविता के उत्तरोत्तर विकास होत गई। आज तक स्थिति ई बा कि दुनिया के कौनो भाषा से भोजपुरी कविता कहीं से कमजोर नहीं है। हम तो ये कहब गजल के क्षेत्र पर अगर बात कही जाए तो अरबी, फारसी और उर्दू के बाद अगर गजल कहीं सफल भइल बा, भावाभिव्यक्ति के सफलता परिलक्षित होता तो भोजपुरी में होता। एकर उदाहरण अभी पाठक जी दिली है कई लोग इनके। ओकर जीता जागता नमूना हमनी के बीच में डॉक्टर जौहर सफियाबादी जी, जे भोजपुरी के पहला दीवान रंग महल के नाम से लेके अली, वहां के बने। भोजपुरी गजल रूमानियत के ही खाली निशानी निखे रह गई। आम आदमी के त्रासदी हमें झलकेला। सामाजिक विकृतियन पर करारा प्रहार कई जाला।
चाहे तंग इनायतपुरी के, मिथिलेश गहमरी के भी यहाँ के नाम ले लिया। मिथिलेश गहमरी के गजलन में भी बड़ा दम बा। जवाहरलाल बेकस, जेकर बहुत दिन से पता ठेकान निखे मिलत, उनका गजलन में भी बहुत काफी वजन बा और उनकर गजल भी स्वाभाविकता से निकलल गजल बा। वही तरीका से डॉक्टर जौहर साफियाबादी जी के गजल एक तरफ धार्मिक विकृतियन पर प्रहार करता तो दूसरा तरफ गरीबी के दंश झेल रहल भारत के अधिसंख्य जनता के प्रतिनिधित्व कर रहल बा। तो पेट के रोटी खातिर आबरू बेचे वाला समाज के भी, आबरू से खेले वाला समाज पर भी कुठाराघात कर रहल बा डॉक्टर जौहर साफियाबादी जी के गजल। आज कविता, भोजपुरी कविता चाहे महाकाव्य होखे, गणेश दत्त किरण जी, शास्त्री अंजोर जी, जे आज वहां के भी नहीं खी, दोनों आदमी हमने के बीच में नहीं खी। गणेश दत्त किरण जी होखी और चाहे अंजोर जी होखी, लेकिन यहाँ के रचना आजो हमने के बीच में उपस्थित बा। अंजोर जी के कई गो रचना, निर्धन के धन श्याम, गणेश दत्त किरण जी के महाभारत के अनुवाद यहाँ के कैले बनी, कई गो रचना बा जे भोजपुरी में विरचित बा आ भोजपुरी साहित्य के गौरव प्रदान कर रहल बा। वो महाकाव्यन में महाकाव्य के हर वैशिष्ट्यन के पालन कल गेल बा। खंड काव्यन के भी दृष्टि से देखल जाए तो यहाँ के नाम ले ली है पाठक जी। एकलव्य के रचना या ऐसा कई गो रचना भइल बा, भोजपुरी साहित्य के गरिमा बढ़ा रहल बा। तब भोजपुरी साहित्य में चाहे खंड काव्य होखे, मुक्तक काव्य होखे, महाकाव्य होखे, अतुकांत कविता होखे, तुकांत कविता होखे, गजल होखे, गीत होखे, भोजपुरी गीत तो विश्व भर में प्रसिद्ध बा। ऐसे ही बात दूसर बा कि भोजपुरी गीतन के लेके कुछ पूर्वाग्रह प्रेरित तथा कथित विद्वान लोग ये आरोप लगावेला कि भोजपुरी में अश्लीलता बहुत आ गई बा। क्योंकि जेकर एगो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखले बनी कि जाकी रही भावना जैसी हरिमूरत देखी तिन तैसी, तो वहां सब है आलोचना भोजपुरी गीतन में अश्लीलते निहारीला, तब हमनी के का दोष बा, वो गीतन के का दोष बा। भोजपुरी साहित्य वो अश्लील गीते ना है, वो अश्लील गीत जमुना के रवा आलोचना करतनी, जमुना के विरोध में धड़ल्ला से बोलत चल जा रहल बनी। एगो हमरा प्रसंग याद आ रहल बा, एक बार हम गए रहे एगो कुंभ में, एगो संत हमरा के लिया गई एगो बहुत बड़ा जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास। हमार परिचय वहां के दिली, यहाँ के भोजोगरी महामंत्री रही, यहाँ के अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के महामंत्री हैं। तो वहां के तुरंत कहने कि हमनियों के भोजपुरी का, हम लोग भी भोजपुरी को बहुत मानते हैं, लेकिन भोजपुरी में इतनी अश्लीलता है कि हम लोगों को उससे घृणा होने लगती है। हमारा बड़ा खराब लगल। हम कहले जी महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज फिल्मों में संतों का जो स्वरूप उजागर किया जा रहा है, जो घिनौना रूप सामने आ रहा है, उसे देखकर तो हम सारे लोग संतों से घृणा करने लगे हैं, लेकिन उसी में आप जैसे महान संत भी तो हैं। भोजपुरी फिल्मों में विरचित संतों का चरित्र ही भारतीय संतों का चरित्र नहीं है। उसी प्रकार अश्लील गीतों का जो प्रचार प्रसार है और उसकी जो व्याख्या की जा रही है, वह संपूर्ण भोजपुरी साहित्य की व्याख्या नहीं है, भोजपुरी गीतों की व्याख्या नहीं है। भोजपुरी गीतों में आज हमारे बीच बैठे हैं विद्वान, समीक्षक और कवि। इन सारे लोगों को गीतों को देखिए। इसके अलावे आप किरण जी के, अंजोर जी के और भी बहुत सारे कवि हैं, सबके गीतों को देखिए। आज नारी उत्थान पर, गरीबी पर, राजनीति पर,
जो चित्रण किया गया है भोजपुरी साहित्य में, भोजपुरी गीतों में, एक गीत हमको याद आ रहा है, मेरा ही गीत है कि अब नहीं कि पहले नियन मौगी गंवार हो, जे चाही कैसे लूट ली बीचे बाजार हो। आज ये ऊंचाई हो गई है। पहले की औरतें पुरुषों की कामुकता की पूर्ति का साधन मात्र थी, माध्यम मात्र थी, लेकिन आज वही महिलाएं डॉक्टर बनती हैं, वकील बनती हैं, आईएएस बनती है, आईपीएस बनती है, और यही नहीं सेना में जाती है और अंतरिक्ष में उड़ती भी है और भारत का नाम, दुनिया का नाम रोशन करती है। इसका चित्रण भोजपुरी गीतों में देखने को मिलता है। दहेज प्रथा रंग महल में ही, डॉक्टर साहब के रंग महल में ही जो काका नचा गईल रोटी, इस तरह के, चाहे उनकी एक गजल है कि माथ पर कोयला ललन पीठ पर, हाँ माथ पर के करा कोयला ललन पीठ पर, ललन पीठ पर दुनिया उड़ा ले गई, तो करो नथुनिया उड़ा ले गई। देखे में बहुत छोट लागता, साधारण लागता, लेकिन एकरा मर्म में जाइब, एकरा भीतर में जाइब, एकरा के समाज में ढूंढब, तब पता चले कि कितना गहराई में चिंतन करके रचना कवि के अंतर मन से निकलल बा। कहे के तात्पर्य यह है ई बा कि भोजपुरी साहित्य आज कौनो भाषा से कहीं से भी कमजोर नहीं थे। आज जे लोग ही कहता कि 8वीं अनुसूची में एकरा शामिल होके से हिंदी कमजोर हो जाई, बड़ा अफसोस के बात बा। भोजपुरी हम आज गर्व के साथ मंच से, राष्ट्रीय मंच से, अंतर्राष्ट्रीय मंच से बहुत सोच समझ के गंभीरता के साथ ही कहल चाहतनी कि हिंदी के अपन इतिहास बा, कि हे दिन हिंदी के जन्म भइल, ऐसे ऐसे ओकर विकास भइल, भोजपुरी के विकास भइल, एकरा पर वह व्याख्या कर सकिला, लेकिन आज तक विद्वान कौनो ऐसा ना भइलन जे ही कह दे कि भोजपुरी के हे दिन जन्म भइल है। मीटिंग में भोजपुरी के जन्म कल गए। भोजपुरी पूर्व वैदिक काल से जनमानस द्वारा बोले जाए वाली वो भाषा है जवन समयानुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलत चल गई, आ ओकर आधुनिक स्वरूप भोजपुरी है। एक शब्द पूर्व वैदिक काल में भी मिली, वैदिक काल में भी मिली, उत्तर वैदिक काल में भी मिली, अन्य कालन में मिली। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश होते जवन लोक भाषा के निर्माण कल गई, उहे पूर्व वैदिक काल के युगांतर में परिवर्तित होत भाषा के आज जवन स्वरूप बा भोजपुरी है। तब भोजपुरी के जन्म कब भइल ई ना कहल जा सके, लेकिन भोजपुरी के विकास कर दिखाई देता। तो हिंदी के जौन विकास भइल, डॉक्टर गड़बड़ जी हमनी के बीच में बानी, विद्वान है, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में प्राध्यापक प्रोफेसर भी रहल बनी। जब 1797 ईस्वी में मीटिंग कल गई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कल गई रहे। उसे मीटिंग भइल कि मैथिली, मगही, अंगिका, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, अवधी, ब्रजी इत्यादि लोक भाषा के बीच में एगो ऐसा भाषा के स्थापना करे के चाहिए जे खड़ा होके, सीधा साधा होके आ सबको समझ में आ जाए। यही कमी के पूरा करे खातिर खड़ी हिंदी के जो खड़ा होके, टेढ़ न होके, चाहे जावना हो भाषा के अंत में पाई लगावल जात होके, बिंदी ना लगावल जात होके, खड़ी बोली कहल गई। एक मूल में 4 गो पहले विद्वान भैलन पाठ्यक्रम निर्धारण करे खातिर। रवा सभे जानतनी हम विद्वानन के बीच में बड़ा गंभीरता के साथ ही बात कहे जा रहा बनी कि लल्लू जी लाल, इंसा आला खां, मुंशी सदा सुखलाल आ भोजपुरी के सदल मिश्र जी, ये 4 लोग एक पाठ्यक्रम पहला बार निर्धारित कैलस। तो वो खरी
हिंदी के कोनो पाठ्यक्रम ना रहे, हिंदी के कोनो रचना उपस्थित ना रहे, तो ई लोग अपना क्षेत्र के लोकोक्तियन के, लोक कथा के आ उपनिषदन में आयल कथा के भोजपुरी अनुवाद करके, हिंदी अनुवाद करके हिंदी के पहला पाठ्यक्रम बनावाली चारों विद्वान लोग, ओहमें लोक भाषा के संस्कृति के पुट रहल, यानी हिंदी के जड़ में लोक भाषा रहल। लोक भाषा एकर जड़ है। लोक भाषा जतने समृद्ध रही, हिंदी उतने फूली फली और विकसित होती चल जाई। जहिया लोक भाषा मर जाई, हिंदी के आपन कौनो संस्कृति कभी भी नहीं के रहल। हिंदी के संस्कृति भारतीय संस्कृति ये से कहल जाला कि भारतीय संस्कृति लोक भाषा में निवास करेला, आ समस्त लोक भाषा के मध्य से वो संस्कृति के लेके हिंदी के पाठ्यक्रम के रचना कल गई। आज हिंदी वैश्विक भाषा बन के जौन पूरा दुनिया में फूलल फलल बा, ओकरा मूल में ओकरा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में लोक भाषा बा। आ वो लोक भाषा में सबसे बढ़ चढ़ के भाग लेवे वाला भोजपुरी साहित्य बा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। भोजपुरी साहित्य के विद्वान के देख ली, जे भोजपुरी में लिख के भी भोजपुरी के गौरव बढ़ा सकत रहे। भारतेंदु काल से लेके आज तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बनारस के रहे वाला रही, जे भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र बा। वहां के गीत भोजपुरी में बहुत कुछ बाणिन सा, जो लोक गीतन के रूप में बिना कवियन के, कवि के नामों वहां के लिखी दिले, असही लोकगीत खातिर दे दिले बनी और प्रचारित बा। ओ घड़ी से लेके चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल होकस, हजारी प्रसाद द्विवेदी होकस, आचार्य मैनेजर पांडे होकस, या नामोर सिंह होकस, या आज के कौनो विद्वान होकस, उस समय भोजपुरी के विद्वान रहे। लेकिन भोजपुरी संस्कृति के अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य के माध्यम से वहां सब कैली, तो आज हिंदी वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित हो गई बा। लेकिन एक मूल भोजपुरी संस्कृति है, और भोजपुरी संस्कृति के विकसित करे खातिर ओकरा के संरक्षण दिहल आवश्यक बा। तथा कथित विद्वान लोग कहता कि भोजपुरी साहित्य के अगर 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिहल जाई तो हिंदी कमजोर हो जाई। हमें लोग से निवेदन करतनी कि आज हिंदी साहित्य में जौन चीज बा ओकरा मूल में भोजपुरी साहित्य या भोजपुरी जैसन अन्य लोक भाषा के संस्कृति समाहित बा। जहिया वो संस्कृति मर जाई तहिया हिंदी अपने आप मर जाई। आए संस्कृति के उजागर भोजपुरी कवितन में भइल बा, हर दृष्टि से भइल बा। तो हम ओझा जी के बधाई देतानी, चूंकि आज हम बहुत दिन भर व्यस्त रही हैं, आज हम जुड़े के स्थिति में ना रही हैं, लेकिन यहाँ के आदेश भइल है, यहाँ के आग्रह हमरा खातिर आदेश हो जाला। यहाँ के बतौली है कि पाठक जी जौहर साहेब आ गड़बड़ साहेब जुटब, तो हमें कि चलो यही बहाने भेंटो हो जाई। हम कोशिश कली 9:15 बजे, लेकिन हमारा लगे लिंके ना रहे। पहला लिंक पर जोड़े के कोशिश कली तो जुड़बे ना कर। तो खैर रवा सबके दर्शन भइल, बहुत अच्छा लागल। बड़ा सार्थक विषय पर ओझा जी रखले बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी। धन्यवाद। अभी रउआ सुन रहल बानी आज के भोजपुरी कविता ए विषय पर बड़ा शिल्पगत आ काव्यिक स्वरूप के दृष्टि से व्याख्यान देनी, आधुनिकता के पुट के साथ काव्यिक स्वरूप देखावत भाई शंकर मुनि राय गड़बड़ जी। ओकरा बाद पाठक जी आधुनिकता, आधुनिक चेतना, चिंतन और शिल्पगत विकास के साथ बौद्धिक ऊर्जा के आधुनिक सोच और समय संकल्प के चित्रण करी। तो वही भाई डॉक्टर गुरचरण सिंह जैसे विद्वान आधुनिकता के चर्चा करत ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित विकास और विकास में बौद्धिक विकास और समय संकल्प के जोड़त ए वार्ता के
विद्वतापूर्ण और आगे बढ़ानी एक खातिर सब आदमी के धन्यवाद। अब तरह वाले सब आदमी बोल देनी, अब हम का बोली, अब चोट अब खा हमनी के चाहत जा चोट खा हमनी के चाहत जा लुका के हंसीले, चोट खा वाह वाह के हंसीले, ई हंसी कैसे दूसरा के आई। वाह क्या बात है। हमरा जैसन प्रीतिया में धोखा केहू खैले बना आगे खाई। केहू खाई। वाह ए वाह के लेखक हमने के मंच पर उपस्थित बानी वह डॉक्टर जौहर साफियाबादी जी, आपसे निवेदन बा कि आप भी अपने मुखार बिंद से कुछ यह विषय पर या विषय से हटकर भी अपन विचार रखें, बाद में फिर आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। विषय समसामयिक अविद्वतापूर्ण बा। एमे जे विद्वान अपन विचार दिहल ओकरा से बहुत हमरो सीखे के मिलल। आ हम एगो बात कहे कि भोजपुरी कविता लोक में रहे तो बहुत सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक चेतना के उजागर करत समयक संकल्प ओह बेरा के जौन दशा दिशा रहे ओकरा के चित्रित करत वो आगे बढ़ल, चाहे वो श्रृंगार के पक्ष होके, चाहे वो बेटी बेचवा जैसन सामाजिक कुरीति होके, समयक संकल्प के धारण कैलक। मध्यकाल में बीच में आई 1947 के बाद तो ओमे आधुनिक चेतना चिंतन ओमे भरे पूरे लागल। ओकरा बाद के पीढ़ी जौन आई वो भरपूर आधुनिकता से भरल पूरल। जाना के उदाहरण शंकर मुनि राय जी भी देनी, डॉक्टर गुरुचरण सिंह भी देनी, अब बहुत सारा उदाहरण सुनील पाठक जी देनी हो। तो हमारा कहे के इतने भर बात बा कि काव्य कायिक स्वरूप में जहाँ आधुनिकता भोजपुरी में पुष्ट होता, वही जा नैतिक ऊर्जा के आधार पर विश्व चेतना और विश्व के समस्या के आज भोजपुरी अंगीकार स्वीकार कर ले बिया। आ नया लिखे वाला लोग बहुत सुंदर लिख रहा बा, वो चाहे कविता होके चाहे गीत होके। हाँ, एक बात अश्लीलता के आई तो अश्लीलता के बात आई तो गीत मांगर लगा होता कि भोजपुरी में बहुत अश्लीलता बा। उ लोग भोजपुरी साहित्य पढ़ना नहीं थे ना, तो भोजपुरी साहित्य आज दुनिया के कौनो साहित्य से इचको भर कम नहीं थे। वो चाहे आधुनिक चेतना के बात होके, चिंतन के बात होके, शिल्पगत होके, चाहे सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक जौन कुछ होके, सब पर पूरा भोजपुरी कविता आज के कविता हावी बा। अपन पहचान रखता विश्व साहित्य में। जैसे देखी एगो हम कहनी कि इका गजब भइल गमला में नाग फनी, सब कुछ बदल गई गमला में नाग फनी, अजस धरती तस्वरूप अनूप के शोभा उदिन कहाँ गई गमला में नाग फनी। तो विश्व चेतना के सारा धरोहर भोजपुरी साहित्य में उपस्थित बा। हम दिखाई नहीं दे, न रउआलू नहीं दिखाई देता नहीं। ए वजह से धन्यवाद। जय भोजपुरी। अब राजू ओझा जी धन्यवाद ज्ञापन करी। लौकत नहीं डॉक्टर साहब हमनी के, भले हमनी के ना लौकी जा, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लागल। आज हमनी के भोजपुरी समाज हैदराबाद के मंच पे जो चलल है कि आज के भोजपुरी कविता पे चर्चा हमनी के डॉक्टर जौहर साहब से भी सुननी है जा, डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी से भी सुननी है जा, डॉक्टर गुरुचरण सिंह साहब से भी सुननी है जा, और हमनी के प्रोफेसर और भोजपुरी समाज हैदराबाद के संरक्षक शंकर मुनि राय सर से भी सुननी है जा। बहुत अच्छा लागल। ऐसा विचार हमनी के हफ्ता में एक दिन
आदरणीय गार्जियन लोग के जरूर करे के चाही, ताकि हमनी के कुछ सीखे के मिले। हमनी के जौन आवे वाली पीढ़ी भी है, तौना युवा पीढ़ी के कुछ ना कुछ हमनी के गार्जियन के असही संदेश मिलत रहे, ये हमार कामना रही। बहुत अच्छा लागल, बहुत बढ़िया लागल। सब गार्जियन लोग के बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हमार सौभाग्य बा कि हम रउरा सबके जरे जुड़ो के और ई सब सुने के और सुनावे के मौका मिल जाता। ए खातिर हम रउरा सबके आभार प्रकट करतानी। नमस्कार, प्रणाम। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज। धन्यवाद।